अइबा कि ना अइबा गाना नहीं मुझे रुला रहा है। हर आदमी के साथ बाप होता है, भाई होता है। एक लड़का कैसे चलता है यार जीवन में अकेले? रात रात भर ऐसे ऐसे करते थे हम। तो ठीक है यार। पवन और खेसारी का क्या रिश्ता है? जब जैसी जरूरत वैसे रिश्ता। अच्छा, उस वक्त भी अश्लीलता का दौर था क्या? ए राजा 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 करजा में समाजा नहीं था? छिलटुआ के दीदी प्यार कर दे नहीं था? पवन सिंह से क्या रिश्ता है आपका? बड़े भाई छोटे भाई हैं। अच्छा, सच में लड़ाई होता है या दिखावा है? लड़ाई होता ही नहीं। बता कर नहीं जाते थे घर पे गाना गाने? क्योंकि जब गाना गाने जाइएगा तब कुटाइएगा। आज लोग कह रहे हैं कि राकेश मिश्रा विलुप्त हो गए हैं। रात भर बजिएगा तो लोग कहेंगे पागल को दिल बड़ी बाजता है। थोड़ी फॉर्मेट चेंज करिएगा तो लोग कहेंगे कि ना कहाँ बड़े पते नहीं थे। कोई डिफेंडर लेता है तो पूरा मीडिया कवरेज होता है। आप वो एक घर बनवाए हैं 5 करोड़ रुपया लगा के, कभी चर्चा नहीं किए। हम बनवाए हैं 5 करोड़ का। झूठ नहीं बोलेंगे, बनवाए नहीं, मतलब हम जहाँ लिए हैं वहाँ लिए हैं। कौन सा गाना गाया जिसने राकेश मिश्रा को एक नई पहचान दी हो? रजऊ हो तू घर चलिया हो। पत्रकार से सेटिंग होता है क्या आपका? हमारा सेटिंग क्यों से हो पाई? जो गाना था भैया राजा जाई ना बहरिया, टोटल ये कितना बच गया था? 1,500 मिलियन सुपर। ये न बारात में जा राजा तो नहीं जाए। कौन है राकेश मिश्रा? वहाँ हमारी जन्म होती है जिस गांव में हर साल बाढ़ आना, उस समय बाथरूम भी नहीं होता था, तो अब सीढ़ी बड़का बड़का बना था कि कहाँ पेड़ तो लगा हो जाए। गायक कहाँ से बन गए? मेरा दोस्त था, उसका नाम है प्रिंसवा। सुनेगा तो अभी है, मेरा मित्र है भाई जी। मेरा हाथवा लेके उठा दिया, कहा कि हमारे गांव से ही गाएंगे। साल 2020 शाहपुर से आप चुनाव लड़ गए। जाप से लाल फूल पीला फूल राकेश भैया ब्यूटीफुल। एक दफा तो सही गिरल, बड़े ऊपर से पहाड़ गिरा ले लो। लोग सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, गन मशीन, हिट मशीन, स्टार और मशीन आज लोग बोल रहे हैं। उस दौर में ये सब नहीं कि खेले दरंगवा छुए दयंगवा आज जनी हमरा के रोक, हंस के हंसा के हमके फंसा के आँखी में धूर जनी झोंक। अहिरान स्टार हो गए, बबुआन स्टार हो गए। लोगों ने जात धर्म को यूज करके सक्सेस पाया तो इसको समझा कि यही सक्सेस है। अरे अशोक के नौमी में घरे अइबा कि ना अइबा ए रजऊ मई हर जइबा कि ना जइबा। आपने भी जात पर गाना गाया? मैं किसी जात पर गाना नहीं गाया। आगा आगा बघवा रथवा के खींचे, वाह। माई के चुनरिया उड़ाता। तो स्टेज शो मिलने लगा? बहुत। कितना रुपया में लेते थे पहला वाला? 8,000। बड़ा बाल रखते थे? हाँ। किले अइला गावना बही छोट बा खेलावना राजा लइका बानी। पहला एल्बम नहीं चला, दूसरा भी नहीं चला। 2 साल में मेरी हालत ये हुई, मैं रोड पे ही नहीं आ गया। मेरी हाल वो पिलुआ की तरह हो गई, जहाँ रेंगना है रेंगो। म्यूजिक चुन लिया तो चुन लिया, चाहे करे खातिर रस्सियों में लटके कोई लटक के निकल जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चेहरा तो नहीं दिखाएंगे किसी को। उतार और चढ़ाव सिक्के के 2 पहलू होते हैं और आज हमारे साथ भोजपुरी सुपरस्टार राकेश मिश्रा जी हैं। उतार भी देखा, चढ़ाव भी देखा। इस भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार हैं। कोई अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार बताता है, कोई पावर स्टार बताता है, कोई हिट मशीन बताता है, लेकिन उन तमाम लोगों के बीच में एक ऐसे स्टार हैं जिनको बिहार का सोनू सूद कहा जाता है। जब लोगों की जरूरत होती है तो लोगों के बीच खड़े होते हैं, जब लोगों की आवश्यकता होती है तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। और आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाले हैं जो बचपन से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के दिन आज भी है या नहीं? भोजपुरी स्टार राकेश मिश्रा जो अपने संघर्ष के दिनों को जब बताते हैं तो लोग जो है भावुक हो जाते हैं। हम इनसे जानेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि घमंडी हैं। राकेश मिश्रा के अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा है। गुरूर वाले राकेश मिश्रा हैं। राकेश मिश्रा के जीवन में उतार आता है, चढ़ाव आता है, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। स्वागत है राकेश मिश्रा जी। सबसे पहले तो मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक राज्य के नहीं, आप हमारे हिंदुस्तान के प्रतिभा हैं। और ऐसे प्रतिभा हैं जो आपके पास ऐसे राकेश मिश्रा क्या, एक छोटे बच्चे से लेके एक हिंदुस्तान के प्रति काम करने वाला कोई भी बड़ा व्यक्ति आए आपके इस मंच पे, तो सबको जो आप सम्मान दिए हैं और अभी तक जितना मैं आपका इंटरव्यू सुना हूँ, सभी लोगों को जिस तरह से आप जनता के बीच में ले गए हैं, उनकी बातों को रखे हैं, तो मुझे गर्व है कि आपके माँ बाप पे भी और आपके पारिवारिक जीवन पे भी और आपके संघर्ष में भी कि मुझे इतना अच्छा एक व्यक्ति रवि भट्ट के रूप में मुझे एक भाई मिला है जो सबको आज के इस दौर में अपनी बात रखने का
बात रखते हैं और देते हैं। कौन है राकेश मिश्रा? भोजपुरी के सुपरस्टार, बिहार का सोनू सूद, घमंडी, अहंकारी, स्वाभिमानी, या अपने बातों अपने जज्बातों से अपने आप को प्रेजेंट करने वाले? बात बर्दाश्त नहीं होती है, लोगों की कम सुनते हैं, अपनी बातों को तत्परता के साथ गंभीर आवाज में कड़वा बोलकर रखते हैं। कौन है राकेश मिश्रा? मुझे लगता है कि जो राकेश मिश्रा है वो या तो कोई लक फैक्टर ही मान लीजिए। जो राकेश मिश्रा है वो अभी शायद लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से कहीं गया भी है, कहीं नहीं भी गया है। राकेश मिश्रा घमंडी है? राकेश मिश्रा एक बहुत जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है हर किसी के लिए, छोटे बड़े हर किसी। स्वाभिमानी है। हाँ, स्वाभिमानी है और कट टू कट बात करना पसंद है, बट इसे आप ईगो नहीं कह सकते हैं, ये घमंड नहीं है, ये एक रूल होता है कि हम जैसा सोचते हैं जिस हिसाब से रहते हैं। मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव बोलने से अच्छा है कि कट टू कट बात। मुझे ये भी पता है कि कट टू कट में नुकसान होता है जी, क्योंकि हम जिस दौर में आज जी रहे हैं ये दौर ये जो दौर अभी चल रहा है ये जवानी का दौर है, वो दौर था बचपन था। जवानी का दौर मतलब ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ज्यादा बात करेंगे किसी धंधे बिजनेस में काम में तो आपको गलत आका जाएगा। अगर आप बहुत स्वीट बोलेंगे, भले आप रात को स्वीट पिला के सुबह में चाहे जो भी हो जाए, बट अगर स्वीट बोल रहे हैं तो यू आर द वेरी गुड मैन। बट अगर आप स्ट्रेट बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इनका बात होना चाहिए तो होना चाहिए, चाहे कोई अगर बोला कि इनकी मदद होनी चाहिए, तो बस मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में बिलीव रखता हूँ। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना जो है वो आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। हाँ है, इस बात को मानते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। इतना जो है कड़ू और मुंह पर बोल देना ये राकेश मिश्रा के लिए डिसएडवांटेज का काम कर सकता है। हाँ करता है, लेकिन उसमें एक बेनिफिट है कि ऐसा भी होता है कि जो मेरे लिए माइनस काम करता है वही आगे पता चलता है कि उसमें बहुत बड़ा किसी का माइनस हुआ है, तो मैं सोचता हूँ ठीक हुआ यार, कम से कम कड़वा बोला तो दूरी तो बनी, वरना हम बड़ा फंसते जी। तो कहीं कहीं ये फायदा भी बहुत करता है, गलत रिलेशन नहीं होने देता है। मतलब इस बात से खुश हैं आप कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, कट टू कट बोलते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपका गलत रिलेशन नहीं बनता है। जैसे क्या होता है कि अगर जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को बिलीव कर गया या पेशेंस के साथ रिलेशन रख लिया, इसका मतलब है कि वो आपको व्यक्ति जीवन में कभी नहीं झटका दे सकता। क्योंकि जो आपका कड़वा बर्दाश्त कर लिया, कहा जाता है ना एक बात कि भाई घर में केहू कड़वा बोले नु तो आपन कड़वा बोलेला, मीठा तो मतलब सब कोई बोलता है। हाँ सॉरी जो भी है। तो कड़वा बोलने का मतलब है कि हम आपके क्लियर कट में है कि नहीं नहीं रवि भाई ये चीज सही नहीं है, भले उस समय आपको बहुत नाराजगी है, 6 महीने बाद आप फोन करेंगे भाई सच में यार कुछ खेला हो गया था, हम बच गए। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है, रिलेशन को कम देगा लेकिन अच्छा देगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे शिक्षित कलाकार आपको बोला जाता है, बीकॉम किया, इसके बाद गायकी में आ गए। शुरू से शुरू करते हैं, क्या हुआ कि बीकॉम करने वाला एक लड़का जो सपना देख रहा था कि हमको किसी बड़े पद पर जाकर इस देश की सेवा करना है, वो सिंगिंग क्षेत्र में आ जाता है और भोजपुरी का सुपरस्टार बन जाता है? मैं शुरू से जानना चाहता हूं संघर्षों की वो कहानी जो राकेश मिश्रा ने आज तक किसी को अपनी जुबानी नहीं बताई है। राकेश मिश्रा ने सीडी भी बेचा, कैसेट भी बेचा, संघर्ष का दौर भी देखा। गांव जो है वो आपका बाढ़ से प्रभावित रहता है, उस गांव से निकलकर आज पूरे देश स्तर पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर आपका गाना बजता है और हमको लगता है कि गाना जो है आपका ट्रेंडिंग भी रहता है, मिलियन भी दिया, बहुत सारे गाने बिलियन भी दिए आपने। तो मैं जानना चाहता हूं कौन है राकेश मिश्रा जिन्होंने बीकॉम करने के बाद ये चुना कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाकर अपने आप को सुपरस्टार बताना है? मुझे नहीं पता कि रवि भाई आप जिस मंच पे बैठाए हैं और जिस फोर्स में आप बात कर रहे हैं, एक मीडिया के पहलू समझूं या एक अपने भाई का इमोशनल बात समझूं या मैं एक आज सोशल मीडिया के माध्यम से खुलकर बोलिए, अपनी बात को रखूं न रखूं पता नहीं, खुलकर बोलिए, दिल की बातें दिल से आज बाहर आनी चाहिए। हम सोशल मीडिया पे है ना, तो सोशल मीडिया का मतलब मैं समझता हूँ कि 50% गुड एंड 50% बैड। 100 लोग अच्छा बोलेंगे तो 100 लोग बुरे भी कमेंट में लिखते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे समझना चाहते हैं कि हु इज राकेश मिश्रा, ये राकेश मिश्रा कौन है, तो राकेश मिश्रा की जो कहानी है उसको अगर मैं बोल दूंगा तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि आप शायद आगे इंटरव्यू में हमारे साथ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे मुझे नहीं पता है। बिलीव नहीं करूंगा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मतलब बिलीव आप नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो वो आप बोल रहे हैं ना एकदम सत्य बोलना, तो बहुत अलग हो जाएगा। फिर उसको लोग आज के दौर में सिनेमा समझ लेंगे, लोग कहेंगे कि अपनी कहानी बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक कहानी होती है, किसी न किसी की हर एक कहानी होती है और कहानी के पीछे कईयों का हाथ होता है। मैं उस कहानी को जानना चाहता हूं जो राकेश मिश्रा को सुपरस्टार सिंगर राकेश मिश्रा बना देता है। मेरा कहानी
कुछ नहीं है उसमें, एक्स्ट्रा है ही नहीं। क्योंकि सबसे पहली कहानी यह है कि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, पहला कहानी वहीं शुरू होता है। वो एक उस गांव का परिवार होता है जिस गांव में अगले 4-5 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं होता है जी। उस गांव में बिजली का खंभा तो होता है बट लाइट नहीं होता है। नॉट फिल्मी, एट ए नेचुरल बात बता रहा हूँ। वहाँ हमारी जन्म होती है जिस गांव में उस समय जब हमारी जन्म हुई उस समय शायद मेरा भी ऐसा हुआ हो। अब तो जो पैदा होगा तो देखेगा नहीं कि हम कैसे पैदा हुए, लेकिन जो बात है वो जो सुना हूँ, जो मैं थोड़ा बच्चा से बड़ा हुआ तो देखा कि जब रात को 12 बजे किसी को पेन होता था तो आगे 20-30 लोग खटिया लाते थे कंधा पे, हर 5 के बाद 4 के बाद लोग बदलते थे 1 किलोमीटर बाद। और अगर ये काम मई के बाद जून से लेकर और अक्टूबर के बीच में हुआ तो इतना इतना पाकी एकदम करील माटी है। आप नाम सुने होंगे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, गणितज्ञ, बसंतपुर गांव है, उसी के जस्ट 1 किलोमीटर बाद मेरा गांव था मोहनपुर। तो उस समय हमारे गांव को वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम से जाना जाता था कि उनके बगल में हमारा गांव है। जो सच है वो सच है। तो अगर वो किसी को पेन हुआ, आई मीन किसी की डिलीवरी होनी हुई या किसी को भी रात को सांप काटा, बिच्छी काटा, कुछ भी बात हुई, बुखार लगा, तो आपको खटिया पे लादना है। और उसमें लादने में समझिए कि 20-30 आदमी लाठी लेके चलेंगे, एक आदमी आगे माथा पे गैस लेके चलेगा, पेट्रोमैक्स गैस, आप जानते होंगे शायद। जी जी। तो पेट्रोमैक्स लेके आप बाजार तक जाएंगे तब आपकी सुविधाएं होंगी। फिर वहां से आरा आने के लिए उस समय टेकर मिलता था, टेकर, उसको हम लोग कमांडर बोलते थे जी, महिंद्रा की। हाँ, वो जो कमांडर आती थी वो आरा हमारा एक बाजार था तो वहाँ बाजार, वहाँ से आरा की 8 किलोमीटर की जर्नी ये थी कि 8 किलोमीटर आने में हमारी स्थिति थी कि कब हम पलट जाएंगे। इतना नीचे कमर भर और इतना ऊपर रोड जो था वो था तो था। ऐसे हमने सुने थी। लेकिन उस एक परिवार, मिडिल क्लास परिवार में मेरा जन्म होता है जहाँ पे हमारे बाबा भी स्टेट पुलिस में थे जी। हमारे पिताजी 5 भाई, पांचों भाई पुलिस विभाग में थे। तो उस समय आप अच्छे से जान सकते हैं कि गायकी का परिवार में दूर दूर तक नाता नहीं था। नहीं, वो किसी भी पीढ़ी में नहीं था। हाँ। सच है वो सच है। और उसके बाद पांचों भाई, तो आप उस समय के सिपाही की नौकरी मतलब समझ सकते हैं 3000-4000 मिलता होगा जी। और उसके बाद एक बड़ी परिवार थी, आई मीन कि 30-40-50 लोगों की फैमिली थी, सब एक में थे जी। तो पहली बात तो क्लियर जान लीजिए कि आप जहाँ पैदा हुए थे वहाँ पे तो ये सपना सजाना छोड़ दीजिए कि कोई आपको पूछेगा कि आपका डिमांड क्या है, क्योंकि 4 लोग मिलकर 60 लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं। बिल्कुल। और नौकरी पे ही विश्वास है हमारे यहाँ जो चलता था। कोई ज्यादा खेती बाड़ी दुनिया जहाँ नहीं थी, जो सच है वो सच है। आप बिल्कुल मिडिल से भी एक मिडिल परिवार समझ सकते हो जहाँ पे सुविधाएं नहीं है जी। रोटी रात का बचा है तो सुबह खाना है तो खाओ, नहीं तो कोई पूछना नहीं आएगा कि टटका थे क्या है। उस मानसिकता में हम पैदा हुए जी। और जब ये सारी चीजें जो चल रही थी मेरे आंखों के सामने, हर साल बाढ़ आना, हर बाढ़ में बच्चे की तरह कूद के नहाना, फिर वो नहाने के बाद गड़ी तेल लगा के कितने महीना गांव आपका बाढ़ से डूबित रहता था? आफ्टर वही बोल रहे हैं, जून से शुरू होता। जब बारिश शुरू हो गई और जैसे ही गंगा जी बढ़ी तो गंगा जी मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है, बस पानी आ गया। उधर गंगा जी, इधर आरा सोन, जो कोइलवर आप जानते हैं जी। तो सोन का पानी छापेगा तो आप सुने होंगे देहात में कि सोन के पानी रातों रात छापेला, गंगा जी के धीरे धीरे बढ़ेला। तो इधर से सोन, उधर से आगे कुआं पीछे खाई, गंगा जी। हाँ। अब जब पानी भर गया जी तो तुरंत भाई वो पहले जो होता था पंडुबी नाई 3-4 को छोटकी। अब द्वार से नीचे उतरो तो भाई जो सच है वो सच है, उस समय बाथरूम भी नहीं होता था गांव में कहीं घर में। द्वार से नीचे उतरो तो अब सीढ़ी बड़का बनता कि कहाँ पेड़ तो लगाओल जाई कि कहाँ बाथरूम करी। भाई जो है वो है यार, वो अब नहीं हो, शायद बनावटी बात आपको करना नहीं आता। नहीं, वो अब गवर्नमेंट, अब तो लाइफ गवर्नमेंट बहुत चेंज कर दिया लोगों का। बट वो जो सीढ़ी लगाना था ना, सीढ़ी लगाकर जो है, हाँ, ऊपर बैठ के एक आदमी बाथरूम खोली, फिर दूसरा जाके बैठी, फिर पानी बह जाए। अब ये सब कौन बोलता है जी। लेकिन ये लाइफ था। तो वो जो लाइफ था कि रात को अगर मान लीजिए 12-1 बजे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो टॉर्च भी नहीं है अच्छे से, पैर में चप्पल है कि नहीं है, नींदे माटे उठे हैं, सीधे पाकिये में गोड़ पड़ रहा है चौकी से उतर के जी। तो वो लाइफ था। तो ऐसे लाइफ में मेरा जब परवरिश शुरू हुआ तो पता नहीं, अब इसको हम अभी बोल रहे हैं तो ये बिलीव वाला बात है कि नहीं है, या किसी को लोग ये भी बोल सकते हैं कि इतना इनका याद रहे 8 बरिस में 7 बरिस में कि क्या करेगा। उस गांव की रात को गली घूमना, कहीं से आना, केहू कहीं से पूड़ी खा के आवल, केहू के यहाँ से कुछ के आवल, केहू के बारात में घूम के आवल,
ये हमको सताता था कि शायद हम बहुत छोटे जगह हो गए हैं क्या, या अब मेरे मन में शुरू हुआ वो पनपना जी कि कुछ बड़ा करना करना है। कुछ बड़ा होना चाहिए। फिर हम सोचते थे कि अच्छा, हम किसी से पूछते थे कि अच्छा अपना गांव में सबसे बड़ा रैंक क्या बात है, फलाना डीएसपी बड़ा, तो बोले कि यही सबसे बड़ा है जी। तना फलाना भी लेफ्टिनेंट पड़ा फलाना, तो हमको लगता था कि लास्ट यहीं तक है। तो हम कहते कि कुछ तो बड़ा होना चाहिए जी। लेकिन अब क्या कहेंगे, बड़ा होना चाहिए मीन्स। लेकिन उस बीच में एक सबसे बड़ी जो मेरे साथ ट्रेजरी हुई, माई मदर नॉट एजुकेटेड एंड माई फादर भी नॉट एजुकेटेड। पापा और मम्मी देखिए जो बात है वो 83 उस टाइम का शादी ब्याह, तो माँ भी मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी और पापा भर्ती थे, लेकिन उस समय ये सब नहीं था। जब हम बात नहीं हम उस जो समय क्या था, 10वीं पास हो जाइए, हाँ नौकरी लग गई, मतलब नहीं भी है तो लग जाएगा। वो उस समय वो हम जब बात करें वो पापा के टाइम में तो मतलब 65-70 ना महाराज जी। तो शादी वादी के 20 साल 60-70 के दशक की बात हाँ, वो पापा के टाइम के बाद। तो ये चीजें जो भी थी, लेकिन एक फादर के तौर पे या एक मदर के तौर पे उनको जितनी आती थी वो अपने तरफ से कोशिश करते थे, या वो हमें सुविधा, जैसे ठीक है हाफ पैंट में 4 आदमी के हाफ पैंट बचल बा पहने के बाद तो ओकरा में पेवन साट के हेने के पैंट होने के कपड़ा होने सिलाई, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में आपको क्या बोले जो आप छेड़ राजैसी पोशाक नहीं था, नहीं मतलब एकदम मध्यम वर्ग परिवार से, उससे भी थोड़ा नीचे मानिए, निम्न वर्ग से। हाँ मतलब एकदम हम बस जी रहे थे हम लोग। कपड़ा लेना है तो सोचना पड़ेगा, सोचना है, स्कूल ड्रेस लेना है तो सोचना पड़ेगा। अरे स्कूल ड्रेस था ही नहीं, स्कूल ड्रेस तो दूर तक चले गए। वो गांव के मिडिल स्कूल में एडमिशन हुए, स्कूल ड्रेस कहाँ से सोच रहे हैं। वहाँ कोई किंतु कोई बात ही नहीं था जी। खर्चा करना आपके ऊपर वो पॉसिबल ही नहीं था। तो वैसे माहौल में शुरू हुई राकेश मिश्रा की लाइफ। पिताजी जो है, दादाजी गायकी में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं, गायक कहाँ से बन गए, मतलब कहाँ से ये मन में प्रेरणा आई कि लेफ्टिनेंट बनना चाहते थे गांव का लोग, लेफ्टिनेंट तो इससे बड़ा पद कौन सा, तो हम बनेंगे, गायक कहाँ से बन गए? देखिए गायक वाला मैटर बहुत सिंपल है। वो जिसने मुझे बोला था गाने के लिए वो भी नहीं सोचा था कि इसके बाद मेरी लाइफ चेंज होगी, और मैं भी नहीं सोचा था। ये गायक वाला जो सिस्टम हुआ, ये सिस्टम शुरू हुआ क्लास 6 में। स्कूल में गाते थे? गाते नहीं थे। हाँ। वो मैटर एक हुआ तो उसमें भी इंटरेस्टेड, हंसी आएगी आपको। हाँ। वो अब नहीं, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का नहीं अरे ना महाराज सुन तो लीजिए, उसमें भी वो भी अब नहीं है, वो भी अब ऊपर चले गए हैं जो हमारे हेडमास्टर साहब हैं। हमारे गाँव में जिस सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे जी, मिडिल स्कूल मानपुर नाम था उसमें जो हेडमास्टर थे वो अपनी बेटी का शादी हमारे गाँव किए थे एक वकील चाचा से जी। तो हम लोग का मन बढ़ा रहता था कि हमारे ही गांव के, मतलब उनको नाना नाना हम लोग बोलते थे, हेडमास्टर हैं वो जी। तो हेडमास्टर मतलब सब कुछ सरकारी स्कूल में। बिल्कुल। वो क्या किए कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को ना, वो आप जानते होंगे कि भाषण, संगीत, खेल कूद सब प्रतियोगिता होता है। बिल्कुल। क्या है कि मैं बहुत ज्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था कि बहुत चीज़ें चल रही है, ऐसे हम लोग यहाँ से कहाँ बढ़ेंगे, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। वो एक दिन क्या किए कि वो खाली मजाक में पूछे आके, हम लोग पेड़ के नीचे बैठते थे पढ़ने, 6वीं क्लास में। कहाँ? पेड़ के नीचे। बिल्कुल। आम के पेड़ के नीचे बा, ओकरा नीचे बैठल बन जाए, अपन किताब कापी खोल के। तो वो मजाक में बोले कि भाई मोहनपुर गांव से केहू 15 अगस्त के गाना उन्हें गाई, तो नॉट इंटरेस्टेड जी। तब तक कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है। बट एक गलती हमसे होती थी, जब भी सैटरडे को मैडम कहती थी ना कि कब तनी गाव, तो हम गायक के तौर पर नहीं गाते थे। हाँ। स्कूल के स्टूडेंट के तौर पे गाते थे, बतौर स्टूडेंट। हाँ। उसी में हुआ क्या कि वो ना एक ललकारने वाला बात कह दिए। अब समझते, ललकारना सब समझते हैं? बिल्कुल। मतलब किसी को ताल ठोक दिया। हाँ, ताल ठोक दिया कि दम है तो ई करके दिखाओ। हाँ, तो दुबे जी जो थे वो हमारे गांव के, हमारे सब लड़के नाना उनको बोलते थे जी। हमारे गांव में उनकी बेटी की शादी हुई थी, तो दुबे जी बोल दिए ना कि जा लोग झूठो के तू लगाओ, तेरा मोहनपुर से पढ़े कि जाना 15 अगस्त में क्यों भागे ना ली, तो कहाँ कहती गाँव से आओ तर लोग। उसी में वो क्या किया ना, मेरा दोस्त था, उसका नाम है प्रिंसवा। सुनेगा तो अभी है, मेरा मित्र है भाई जी। मेरा हाथवा लेके उठा दिया, कहा कि हमारे गांव से ही गाएंगे। हम अब उसका चेहरा तक, पूरा आदमी कहा जी हमारे गांव से गए, मतलब समझ ना वो टेंशन क्या था, नहीं समझे आप? वो टेंशन थी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को किसी भी स्कूल में फंक्शन होता था तो आसपास लोग खड़े रहते थे। दुबे मैडम के सामने गावल अलग बात, सनीचर के 8 लड़कियों के सामने 800 आदमी के सामने गावल टेंशन बगी ना। बिल्कुल। सब लोग उस दिन 15 अगस्त को सुनते हैं कि नहीं बाजार में? बिल्कुल, प्रतिष्ठित लोग आते हैं। प्रतिष्ठित लोग आते हैं। तो हमारे कहावत है बल्कि परले राम को कुरके पाले,
अब तो खींच खाच के गिले डला, अब तो धरा गए। तो भाई हाथ उठ गए तो उठ गए। हम भी बोले कि ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। अब देखिए, एज ए सिंगर सोच के हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको ये बता दे रहे हैं। खूब तैयारी कर रहे हैं, खूब तैयारी कर रहे हैं कि मैंने गाएंगे तो अब गाएंगे, अब आज पसीना छुड़ा देना है, ये सब ना रहे मन में, ये रहे कि मैंने अच्छा गाना है, गवा जाओ। कैसा भी मैटर ये था गवा जाए, ये ना रहे कि कुछ का गवा तो जाए। कुछ भी हुआ, कैसे कैसे एक किसी ने बात किया, फिर एक लड़के ने, एक बसंतपुर गांव जो है, जो वशिष्ठ नारायण जी के बता रहे हैं, वहाँ का एक लड़का था, उसने एक लाइन बोला देशभक्ति गीत का। फिर उस लाइन पे हाँ एक चीज़ थी कि मैं कोई भी कुछ भी पढ़ता था ना, या किसी का भी गाना बजाना सुनता था, मुझे अच्छा लगता। नॉट सिंगर, नॉट प्लानिंग। किससे प्रभावित थे उस दौर में सिंगिंग के क्षेत्र में? अभी वो बाद में बताएंगे, क्योंकि उस समय हम ध्यान नहीं दिए थे। हम जब बता रहे हैं वहाँ आते हैं। मैं जब फाइनल दिन आया 15 अगस्त के दिन, बिल्कुल, तो हमको इतना तक नहीं कहने आ रहा था कि इस तिरंगे झंडे के नीचे मुझ कहने और गाने का मौका मिला है। तो हम पहले लगातार सबका सुने कि जो खड़ा हो रहा है वो क्या बोल के गा रहा है। तो बोलना ये था कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि इस तिरंगे झंडे के नीचे कुछ गाने और कहने का मौका मिला है जी। यही बोलते थे हम लोग। तो ये लाइन बोला गया, और भाई गाना जब हम गाना शुरू किए ना, हम गाना शुरू किया तो आंख बंद कर दिए। याद है कुछ गाना जो गाए थे? गाना याद है, सुनाइएगा जरूर। बट हम आंख बंद कर दिए, और आंख बंद करके इसलिए हम गाना शुरू किए कि अब तो मेरी जो नीचे से ऊपर तक डर के हमारे जो शरीर कांप रही थी ना माइक पे जी, कि भाई, और ऑलरेडी जब लोग दिखे ना हमको रोड पे सब घेरे हुए, मतलब आज तो सत्यानाश हो गया, बंटाधार हो गया। आंख बंद करके भाई गाए। अब इसको क्या बोलेंगे, सिनेमा का सीन बोलेंगे या जीवन का चेंजेस बोलेंगे, जो होना था लाइफ में वो हुआ। एक सुर में गाते 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 जब मेरा गाना खत्म हुआ, और जब चारों तरफ से तालियों का शोर शुरू हुआ, मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा रुआं खड़ा हो गया। मैं सोच नहीं सकता था। लगा आज की जो है एकदम पसीना छुड़ा दिए, गर्दा कर दिए ताली सुनकर। नहीं, मुझे ये नहीं लगा कि हम किसी का छुड़ा दें, मुझे ये लगा कि ये ताली बजा तो किस लिए बजा और कारण क्या था जी, क्यों ताली बजा भाई? अपने आप पर किए हुए पर विश्वास नहीं था। हमने बोला जो आपने कर दिया उस पर विश्वास नहीं था। एक सांस में आंख बंद किया, गाना गाया भी, जब आंख बंद, जब गाना खत्म हो तो ताली चारों तरफ से। हमको ये लगा कि कोई भाषण शायद अच्छा दिया होगा, उस पर ताली बज रहा होगा, कोई तो हुआ होगा, चाहे कोई कुछ कोनो खेल दिखा दे। जब ताली बजा ना, तो एक व्यक्ति का आवाज आता है कि अरे वाह व्यास जी वाह। हमने बोला व्यास जी क्या होता है? मतलब व्यास जी क्या होता है भाई? ताली बजा, ताली बजने के बाद पूरे हम आए तो गांव के लड़के लोग हमारा पेट थपथपाए, वाह व्यास क्या गावत रहते हैं। हम गावत नहीं, हम किसी इज्जत बचौनी, गावत नहीं कि काटा तानी जिंदगी। फिर जिलेबी उलेबी मिला, उस दिन तनी ज्यादा मिला, जिलेबी भी ज्यादा मिला, बतासा भी, मिक्सचर ज्यादा मिलल, और सेवई जो मिलल भूज के वो ठीक मिलल हमरा। तो हम कहनी कि मान मर्यादा तो है भाई इस क्षेत्र में। क्षेत्र नहीं, हम कहनी गाना गोला के बाद हेडमास्टर है साहब बोला कि एक्स्ट्रा जिलेबी दे ले। नगद पुरस्कार नहीं मिला? उसके बाद बैट मिला, बॉल मिला, कलम मिला, 1000 रुपया मिला। उस दिन मेरा पावर बढ़ा हुआ था, सब लेके उस दिन वजह से पावर शुरू हो। हाँ वही पावर वरी सब। अब आज हम लोग सियान हो गए थे, लाइन बोल रहे हैं। मतलब उस दिन पावर मतलब हर चीज का अलग अर्थ नहीं होता। पावर मतलब किसी को एनर्जी मिलती है जी, कि कुछ अच्छा हुआ। तो जो 1000 रुपये मिला हमको निकाले है ये तो बड़ा ठीक है यार जी। एक गाना गाया, फुटबॉलो मिला, बैटो मिला, विकेटो मिला, जिलेबियो मिला, सब मिला, लेके चलो। लेकिन उसी समय ना हम चले गए पान की गुमटी पे। पान की गुमटी क्यों पता है आपको? हम गए कि भाई तन कैसेट दिखाइबा पहली बार। तो कैसेट दिखाया, उसका नाम है अनिल भाई, मुझे याद है अभी भी है मेरे बाजार पे। जब कैसेट लिए तो उसमें लिखा था कि व्यास भरत शर्मा। वाह। हमने बोला अच्छा तो व्यास इसको बोला जाता है जो कैसेट बनाता है। तो कैसेट बनाता है। हाँ। बोला ठीक, आप कैसेट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे नहीं, वो खाली देख के हम समझ गए कि गायक के कहल जाला। हाँ हम चल दिए, हम गए गांव में और जाके बोले कि भाई कप्तान हम रहेंगे कल से, क्योंकि बैट गेंद बॉल हम लाए हैं, बॉल हम लाए हैं, विकेट हम लाए हैं। 2 दिन हमारे के कप्तान बनोले, 37 दिन मरबो कइले सो। पावर में आने से पूरा फायदा उठाने लग गया। नहीं तो 2 दिन कप्तान बनोले सा, बैटवा विकेट ले लो सा तो मरबो कइले सो। 2 दिन बाद छीन के धो दे अपना ग्रुप में, जहाँ ग्रुप में रहत रहे। खैर ये तो है। यहाँ से शुरू हुआ,
तब तक एक प्राइवेट स्कूल है पॉपुलर चिल्ड्रन एकेडमी। तो लड़का को धन्यवाद देंगे कि उस दिन हाथ उठवा दिया। हाँ है ना भाई, अभी दोस्त आपका, मेरा दोस्त है ना, उससे बात होती है। वो आज हमसे जानते हैं कैसे बतियाता है, कहाँ बड़े रे। हाँ, तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ भाई नमस्ते। आज हम कहले नमस्ते, वो कहले कहाँ बड़े रे। हाँ देख वो दोनों बबुआ के तनी देखिए तो हाई काम करे के बा। उसका 2 लड़का है जी। मेरे रिश्ते में मेरे मामा के साढ़ू का वो लड़का लगता है। तो ठीक है, वो तो चीजें हैं लाइफ में। वहां पे ये काम हो गया, 15 अगस्त खत्म हो गई। कट टू फिर 26 जनवरी आई। अब 26 जनवरी को वहां हम अच्छा गए थे तो मेरा डिमांड हुआ धोबहा ओपी थाना में। मतलब प्रशासन की तरफ से आ गया। अब लीला देखिए। और उसमें एक हमारे सर थे, सुनिएगा तो गुस्सा मत होइएगा, हम आपका नाम ले रहे हैं। उनका नाम है, हम उनको गुरुजी बोलते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यादव, जिनके स्कूल का नाम था, वो प्राइवेट स्कूल चलाते थे पॉपुलर चिल्ड्रन एकेडमी, मानपुर धोबहा बाजार। उनको ना बड़ा इंटरेस्ट था मैंने किसी को भी आगे बढ़ाने में। उनकी एक अच्छी बात क्या थी कि जो जिस फील्ड में जाता था ना तो वो स्कूल से बहुत मदद करते थे। तो बोले कि चलो ना थाना पर बड़ा बाबू आयल बड़ा था 26 जनवरी को गीत गा दो। फिर हम गए, सिलसिला शुरू हुआ। गए तो थाना पे भी ताली वाली बजा, गाना गाया, खूब अच्छा गाना गाया, फिर माल मिला जो है वो है। अब जब ये दूसरा बार हुआ ना तो अब क्या हुआ कि उसी में उनके एक प्राइवेट स्कूल में बंदा गाता था जो मेरा दोस्त भी था, और वो बहुत अच्छा गाता था। इतना अच्छा गाता था कि मैं आज भी बोल रहा हूँ, मतलब हम बता नहीं सकते। उस समय का वो हम लोग का सुपरस्टार था। उससे हम डरते थे जब उसका पहनावा ओढ़ावा, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाता था, और उसकी पूरी फैमिली उसको सिंगर बनाने में लगी थी। उसका नाम नहीं बताएंगे हम, क्योंकि अब नाम खोलेंगे तो पता नहीं। ठीक है, नहीं बताइए। हाँ, तो भाई था, बहुत अच्छा गाता था, उससे हम डरते थे। ये क्या किए ना राजेंद्र सर कि एक दिन धोबहा हमारे यहाँ बाजार लगता है बुधवार को, ये क्या किए कि प्रोग्राम रख दिए। प्रोग्राम समझ रहे हैं जी, हारमोनियम ढोलक झाल। बाजार के दिन 3 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रोग्राम हुई। 2 ब्यास, वो तो गाता अच्छा था ही, मैं तो जय श्री राम था। आपको ब्यास की श्रेणी में रख दिया गया। मैंने हम मानते ही नहीं थे कि हम अभी गाते हैं, लेकिन उन लोगों ने रख दिया। वो लोग रख दिए कि आज प्रोग्राम होगा दोनों का। हाँ, दोनों का प्रोग्राम होगा, बैनर पोस्टर होर्डिंग सब लग गया। हाँ। हम हाफ पैंट टी शर्ट पाई रहे पूरा एकदम जो है शोरगुल हो गया, चर्चा हो गया। तो मजा क्या है, मेरे गांव को उस दिन पहली बार पता चला ना। हाँ। क्योंकि बाजार तो उस दिन सब करने आते थे, बड़ा बाजार होता था। तो बाजार का मतलब है कि चाउर गेहूं सब ले आवत रहे घर। मेरे गांव से भी लोग आए थे। रस्सी पे मैक, रस्सी में मैक जी, पहले ऐसे लटकाया जाता था, उसमें से समियाना से जो टेंट होता नहीं, था। समियाना नहीं था। हाँ। ऐसे नॉर्मल जो था वो कार्यक्रम हुआ 3 से 6, बहुत विधिवत क्या बताना है। 3 से 6 जब कार्यक्रम हुआ तो हम उसको बोले, जो भाई था गायक, हम लोग तो हारमोनियम बजा दो यार, हम भी गा रहे हैं। तो उसको बजाना था ई तो बजाता था ऊ कि हम गड़बड़ रहे हैं। हमको ना झाल बजाने आता था, हम कीर्तन उतन में जाते थे मंदिर पे, जो सच है। तो हम कीटी कहीं झाल बजा रहे थे। गाना गा के तो गाना गाए तो सब लोग सराहना इस बात का किया कि भाई ना हारमोनियम बजा रहा है, ना बढ़िया पैजामा कुर्ता पहना है, ना सिकड़ी, और सिकड़ी वाला बटन चलता था, याद है चैन वाला से। वो पैजामा कुर्ता अच्छा पहन गया था। हम वहाँ नाम बता दीजिए उसका, अब इतना कुछ बता रहे हैं उसके बारे में। नहीं, हम पेवन वाला पैंट गंजी पहन ले रही, झूठ कहेंगे बोली भाई, वो में खाली गोड़ चप्पलों ना ठीक से रहे। तो हम झाल बजा के तो फिर पैसा मिला, फिर मिला 10 टकिया जे बाजार पे भाई अच्छा लगता देते रहे। उस दिन भी मिला 1800-1900 रुपया। 1800-1900 उस दिन मिला। लालच बढ़ गया, बाजार था ना। तो लालच नहीं, प्रोत्साहन बड़ा खराब चीज है। कोई प्रोत्साहित कर देता आदमी छलांग मार देता है। बस वह घटना भाई वो हुआ ना कि आज 18-1900 मिल रहा है, कल 18-19 लाख मिलेगा। आगे करते रहे। दिन बस एक बात हमको समझ में आया कि जब ये काम करने से, यानी कि आपको समाज प्यार करता है जी, यानी कि जब समाज प्यार देगा तो आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। बस उस दिन यही बात मेरे को रात भर, और मैं एक नया सपना सजाया कि मैं अपने गांव का, अपने राज्य का, यानी कि हम अगर बड़ा काम करेंगे तो अपने देश का भी नाम कर सकते हैं ना जी। ये बात मेरे को रवि भाई यही बात टच कर गया, हार्ट पे लग गई, दिल पे ले लिया। हाँ, और मैंने माँ को अपने बोला कि माँ अब सब सारा दुख अब दूर हो जाए।
दूर हो जाएगी। सुबह मैं ये लाइन बोला जब जिस दिन 1900 रुपया मिला था, हाँ, उस दिन माँ को आकर बोलते हैं कि अब सारा दुख दूर हो जाएगा। हम बोले माँ से, हम बोले कि माई अब माई जितना पूछे तो हम बोले कि माई अब सारा दुख दूर हो जाएगा, टेंशन मतलब हम कमाई। आ गए बस जज्बा हमनी के उस मंच से। कहे के कमाई। अच्छा, वो जो सिंगरवा था जो चटक मटक वाला था, वो आपसे ज्यादा पाया था? हाँ ज्यादा तो पाया था, मतलब उसका देखिए ऐसे 3-4 हजार पाया हुआ था बेचारा। ज्यादा पाया था ऐसे नहीं बोलेंगे, वो भाई ऐसा था उस समय कि उसको सच में सारी सुविधा सिंगर बनने के लिए मिल रही थी। एक होता है ना टाइम के बाद, उसको मिल रही थी और सच में बहुत अच्छा सिंगर था, बहुत खूबसूरत था, बाल घुंघरीले थे। गाते भी हैं? नहीं, अभी पता नहीं गाता है कि नहीं गाता है, हम बहुत दिनों से मिले नहीं है, जो सच बात है। अच्छा, कभी ऐसा अचानक से मुलाकात नहीं हुई तो आप बताएं, अरे वो 26 जनवरी 15 अगस्त वहां गाए थे? नहीं, हम मिले हैं। आप हमारे लिए हारमोनिया ई पे नहीं डी पे बजाते थे। एक बार खाली बीच में देखा था कि हुआ था। हाँ। वो भी 2011 या 12 करीब, मुझे याद भी उतना अच्छे से नहीं है, बट ठीक है। ये सब चीजें हुई और वहां से ये लाइफ शुरू हो गई जी। संगीत की लाइफ अब प्रॉपर शुरू हो गई। चाहे अब आम आवे चाहे झटा जाए, अब सक्सेस हो कि ना हो कि अब गाड़ी पढ़ो, घर से अथी पढ़ो, संगीत शुरू। किसी ने ये नहीं बोला, मम्मी पापा ने, घर वालों ने, कि अरे हमारा प्रतिष्ठित खानदान है तो कहाँ नचनिया बजनिया के चक्कर में पड़ता रहा? मैं आपको बोल तो दिया, जब शुरू हुई वहां से ना कहानी जो असली आप चाह रहे थे, अब कहानी शुरू हो गई। अब शुरू हुई सिंगिंग क्षेत्र की कहानी। सिंगिंग क्षेत्र की कहानी नहीं, अब पीठ पे बजना शुरू हुआ, क्योंकि जब गाना गाने जाइएगा तब कुटाइएगा। तो बता कर नहीं जाते थे घर पे गाना गाने? खिलाफत, अब बात जो आप बताए वही शुरू हो गई ना। हाँ, कि माँ बाप के खिलाफ चले गए। एक्सेप्टेबल नहीं था ना, म्यूजिक एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि कोई करता नहीं था गांव घर में। म्यूजिक एक्सेप्टेबल नहीं था, तो पिटाते थे। सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, ठीक ठाक जवार में भी उस समय इतनी संगीत और ग्लैमर दुनिया को लोग, अच्छा पता नहीं, ग्लैमर दुनिया को रिक्सी मानते थे कि इसमें जीवन क्या है। मतलब इस बात से दुख होता था कि पट्टीदार बोलेगा कि बेटवा नचनिया बचनिया हो गया। नहीं, नचनिया बजने तो बाद में, सबसे पहले लोग डरते थे कि गाना बजाना गा के जीवन सेट कैसे होई। मान लो 4 गो गाने तू गा देबो, 4 गो गाने में जीवन चल जाई, शादी ब्याह का कहीं बताओ। यहाँ टेंशन था माँ बाप को, गलत वे में नहीं कि नाचना गाना तू तो बात की बात है। लोग बोलते थे कि तू शत्रुघ्न सिन्हा भइल बड़ा। लोग ये जानते थे कि उस समय किसी को ये नहीं पता था कि फिल्म आएगा, सिनेमा में भोजपुरी जाकर, भोजपुरी मतलब उस समय क्या था, वो कैसेट तक सीमित, खत्म। बिल्कुल, दुख इस बात का था कि आगे जीवन यापन कैसे होगा, शादी ब्याह कैसे होगा, बिल्कुल, बीबी आ जाएगी तो उसका भरण पोषण कैसे होगा, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, बिल्कुल, इसलिए नहीं सिंगर बनना देना। जी बिल्कुल, उस समय एक ही लक्ष्य था गाँव में, हर गाँव में, कि नौकरी, IAS PCS से कुछ भी मिल वो तना कहे आगे जाता, कसहूं जल्दी 10वां पास होगा, मिलिट्री चाहे सिपाही में भर्ती हो। हाँ, लेकिन जिंदा दिल इंसान की ये जिद थी कि हमको अब कुछ करना है। नहीं, हम क्योंकि माई को बोल दिए थे कि अब सारा दुख हट जाएगा। माँ को तो हम बोले थे, वो तो चलिए मजाक में बोले होंगे, हमारी इतनी उस समय थोड़ी हिम्मत थी कि हम कर देंगे। हमको एक बात बोल रहे हैं ना कि बचपन से सता रहा था, वो बाढ़ में पीड़ित होना, वो सीढ़ियों पे स्ट्रगल करना, वो पानियों के बीच में 6-6 महीना दौरी खा कर रहना, साला सतुआ एक बार जी तू रोज भभरिया लागी, मन उब जाई। अभी भी बाढ़ आता है? आता है, अभी भी आता है, आ जाता है, पानी आ जाता है, थोड़ा आ जाता है। हाँ, तो वो जो 6-6 महीना का स्ट्रगल होता था ना, फिर बाढ़ जाने के बाद कलरा मलेरिया फैलना, गंध आना, तो वो लाइफ ना, बिजली कहीं ना होना, तो या तो वहां से निकलने की इच्छा था कि एक दुनिया में जाएं हम, कि दुनिया कहाँ है, और नहीं तो फिर इस दुनिया को चेंज करें, बिल्कुल गांव को ही चेंज करें। तो ये होगा कैसे? तो जब पूरे गांव के बारे में सोचते थे तो कोई ऐसा निकलने को तैयार ही नहीं है सामाजिक लेवल पे, सब उसी में रहते, सब डरे हुए हैं कि हम नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। मैंने बोला अब जौन हुई तन हुई, काम ये हुई। तो पहला गाना कौन सा गाया, मतलब जब अब ठान लिया कि गाना ही गाना है, सिंगर ही बनना है, तो कौन सा गाना गाया जिसने राकेश मिश्रा को एक नई पहचान दी हो? देखिए, पहला गाना मुझे पहचान थोड़ी सी दी, मेरे बाजार उजार पे CD निकली थी, कैसेट। उस कैसेट का नाम था ए रजऊ हो। सुनाएंगे? वो आज यूट्यूब पे नहीं है, क्योंकि वो चढ़ा ही नहीं होगा, 2004 का रिकॉर्डिंग था, 5 का। याद है? हाँ याद है। सुनाइए फिर 2 लाइन। मेरी शुरुआत ही, सोचिए कि मेरी शुरुआत ही इस तरह की। पहला गाना ही मतलब बजा था या फिर फ्लॉप हुआ? बजा था, जैसे उस समय का बजना कि 10 गो बाजार पे बजा, जैसे मेरे बाजार से 10 बाजार वाले और मुझे जाने। तो कैसेट निकालने के लिए पैसा भी चाहिए? हाँ चाहिए। तो कहाँ से लाए थे? लाए थे बहुत, उसमें पापड़, बहुत पापड़ भी गया था, पर्चा भी साटना पड़ा होगा। पोस्टर 600 पोस्टर मिला था। 600 पोस्टर साटे थे? हाँ। अपने आप से किसी सटवा दिए थे? नहीं, हम साटे थे। कहाँ साटे? हम लोग साइकिल से निकले थे, धोबा साटे थे, सलेमपुर साटे थे, बेलवनिया साटे थे, बिया चौरस्ता साटे थे, बरहापुर साटे थे, बक्सर साटे थे।
तो उस समय साइकिल से पीछे कार्टून लेकर हम बैठे थे। हाँ। आ जो ट्रैक्टर वाला दिखता था कहते थे कहीं कैसेटवा तनी बजई है हमार हो नया आइल बा। हाँ, ये आज हंसी का बात है, लेकिन ये संघर्ष था, वो जुनून था कुछ कर गुजरने के हाँ लिए। वो जुनून था, क्योंकि जो पैसा उठा था और जिस तरह से उठा था, जिस सामने वाले ने बोला था कि हमारे लौटा दिया लोग इतना दिन पर, कर्जा लेकर किया था। जमींदार से लिया था? नहीं कर्जा मीन्स की उधारी। आपस में गोतिया बोती में थोड़ा थोड़ा मंगाई रहे। किसी तीसरे से कह के पापा से भी थोड़ा मदद ले लिए थे हम, बट हम डायरेक्ट नहीं थे, जो सीधा बात है। क्योंकि हम तो ऑलरेडी घर अब छोड़ने के प्लान में थे, क्योंकि हम देख लिए थे कि यहाँ नहीं चलना है मेरा। मतलब मित्र फ्रेंड सर्कल से ही पैसा लिया? छोड़िए, हो गया वो लिया है जैसे वो लिया है, पैसा एल्बम हुआ। जब एल्बम रिकॉर्ड हो गया तो 1.5 साल तक कैसेट नहीं आया। हाँ, घपला हो गया, घोटाला बीच में। बहुत कुछ हुआ। हाँ। अनुभव अब शुरू हो गया। देखिए जो स्ट्रगल होता है अनुभव अब शुरू हो गया। उस समय उम्र वही 10-11 साल, सीधा बात है। अब एक तरफ पढ़ाई भी, गौनई भी, समाज भी। अब सीखिए, अब आप कूदे अथाह समुद्र में, अब सीखिए तैरना है। बिल्कुल। तो ठीक है, वो वहाँ हुआ मेरा। जो भी चीज़ें हुई, पहला कैसेट नहीं चला। नहीं चलने का मतलब है कि कितना भी ट्रैक्टर में हम बांटे, 600 कैसेट भी खत्म हो गया। जो दुकानदार रखा वो पैसा भी नहीं दिया। पहले होता था कैसेट रख दे बेचा जी तो पैसा दे दे, तो हम लोग को उम्मीद था कि देगा तो फिर दूसरा करा लेंगे। नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला। वहाँ शुरू हुआ पहला कैसेट, पहला गाना ये रजऊ हो। अब आपने बोला उस गाने को सुनाने के लिए, तो पहला ही मेरा अंदाज इसी तरह से सामाजिक था जैसे हम गाते थे। उसका लाइन था कि पहले चिट्ठी चलता था कि चिट्ठिया में भेजतानी, चिट्ठी के लिखतानी, तू पढ़ली है राजा, चिट्ठिया में भेजतानी, हम तो अपन हो मिठिया रजऊ हो, तू घर चली आवा हो, हमारा के तू ना तड़पावा हो। वाह, बढ़िया गाना था। मैं यहीं से शुरू था। हाँ। मेरी शुरुआत ही ऐसे ही संगीत से हुई थी। हाँ, एकदम मधुर संगीत के साथ, बिना किसी शब्दों का हेर फेर। हाँ, ऐसे ही शुरू हुआ था। अच्छा, उस वक्त भी अश्लीलता का दौर था क्या? देखिए, कोई भी चढ़कर खदुआ वाला मुआ कुछ भी गा दे रहा हो। देखिए क्या है रवि जी कि हम लोग एक लाइन बहुत सारे धर्मशास्त्र में भी सुने हैं, और ऐसे भी इंसानियत में भी एक दूसरे से डायलॉग रोज आज व्हाट्सएप पे चल ही रहा है। हम ये कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा, जब धरती ही अच्छे और बुरे के साथ कॉम्बिनेशन में चल रही है, तो एक चीज कैसे रहेगा? कांटा भी है, फूल भी है। बिल्कुल रहेगा सर, एक ही पौधे में एकदम रहेगा सर। किसको क्या खिलाना है वो उसकी अपनी पॉइंट है जी। जिस दौर में हम आए थे उस दौर में भी गीत संगीत था नहीं। ए राजा 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 करजा में समाजा नहीं था। बिल्कुल था। छिलटुआ की दीदी प्यार कर दे नहीं था। खालू तिरंगा गोरिया उफार के जा झरक नहीं था। तो दौर कोई भी हो, संगीत क्या है, एक मिक्सचर है। छोला सब बना रहे हैं, फोकचा सगरे लागल बा, तो उसी में हरा सब्जी भी लगा है। खाना जिसको, ये तो बाजार है साहब। इस पे बार बार सवाल होती है कि अच्छा बुरा, ये तो बाजार है साहब। जिसको जो पसंद उठाइए, खाइए, रहिए। बफर सिस्टम लगा है जिस समय की जैसी पसंद। चाउमीन खाना है, खाओ, बर्गर खाओ। हम लोग बोलते हैं कि अच्छा गाना नहीं बज रहा है। अरे भाई, पसंद आज लोगों का अलग है, पसंद की बात है ना। मान लीजिए बरियारी कहो कि रवि भाई चाउमीन खा लो, रवि भाई के बर्गर खाए के बताओ। बिल्कुल। तो जब आप खुद कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हम नहीं छीन सकते हैं, तो आप गीत संगीत में कैसे आज़ादी छीन लगे? सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी ना परोस दीजिए। नहीं, जैसे क्या है कि हम आपको क्या बोले कि हर प्रकार का बात बाजार में रखा जाएगा। जैसे आप हर बात हमसे पूछ रहे हैं, हो सकता है कि ये इस तरह का थोड़ा इंटरव्यू करने से लोग को लगे कि बे बोरियत हो गई, नहीं जाए सुने के बाद। लेकिन उसी में कोई कहेगा कि नहीं यार, जीवन कैसे संघर्ष होता है सुनते। दोनों तरह के माइंड सेट आदमी है कि नहीं? बिल्कुल। आपको सुनने वाले उसी तरह से हमने सैड सॉन्ग गाया, तो 20 को सैड सॉन्ग गाया, लोगों को नहीं पसंद आया या कम उसका वैल्यू मिला। तो जब आप कोई 10 को काम करेंगे और 10 में जिसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो आप क्या समझेंगे? बट आप प्रयास तो हर जगह कर रहे हैं। आपने कहाँ कहा है कि हम देवी गीत नहीं गाएंगे,
हम सैड सॉन्ग नहीं गाएंगे, हम निर्गुण नहीं गाएंगे, हम सोहर नहीं गाएंगे, हम लोकगीत नहीं गाएंगे, लेकिन हम गाएंगे और आप जब सुनेंगे नहीं, तो आप जो सुनेंगे हम वही ना गाएंगे बॉस। मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि जो सुनने वाले लोग हैं उनका टेस्ट ये है कि हम क्या सुनना चाहते हैं और उसी प्रकार का सिंगर सुना रहे हैं। जब आप खुद कहते हैं कि नेता और अभिनेता की जिंदगी जनता के हिसाब से होता है जी, जनता हमारी मालिक है, तो अगर जनता हमारी मालिक है, जनता भगवान है, तो जो हमारे मालिक चाहेंगे हम वही ना सोचेंगे जी। हम उनके खिलाफ क्यों जाएंगे जी। और उनको जबरदस्ती कैसे करेंगे कि ना ना आपको चाउमीन पसंद है तो आप बर्गर खाइए। नथिंग। म्यूजिक क्या है? म्यूजिक एक स्वतंत्र चीज है। आप अभी खूब रोमांटिक गाना सुन रहे हैं और अचानक कल किसी से बहासा हो जाएगा, दिल टूट जाएगा, तो सैड सॉन्ग सुनना शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो आपका काम है कि आप हर विधा गाइए। इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है म्यूजिक। बस। तो हम लोग भटक गए रास्ता। फिर वहां जो है कैसेट वैसेट बांटे, नहीं चला। इसके बाद फिर संघर्ष हुआ। इसके बाद मैं अपने लाइफ के सबसे बुरे दौर में घुसा। मैं जिस लाइन में घुसा वो जो मुझे लगा था कि 1000 2000 में जो जिंदगी चेंज हो जाती है, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब दौर आया अब सबसे खतरनाक। उम्र कम, अनुभव कम, उम्मीद ज्यादा, और उम्मीद इतनी ज्यादा कि उतनी कम उम्र में आप ये मन में सोच के चल दिए हैं कि हम कुछ चेंज करेंगे और कुछ अच्छा करने का जज्बा। अच्छा करने का जज्बा। आधार सिर्फ संगीत, न हारमोनियम, न गुरु, न शिक्षा, न दीक्षा, न मुखड़ा, न अंतरा, किसी का ज्ञान नहीं जी। सोचिए, नहीं कहा जाता है कि क्या हो बिना मंत्र के घुस गिला साहब के बिल्ली में हुए आलमर भाई रहे। कुछ नहीं, कोई गार्जियन भी नहीं, कोई लोग नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि पूरब कौन है पश्चिम कौन है। सीधा बात है, कुछ नहीं। आप वो सीन मान लो कि एक स्टेशन है, ट्रेन आई है और एक अचानक से बच्चा आया है जो जिसको कुछ कोई जानता ही नहीं है। ट्रेन आई, बैठा, चला गया, कहाँ जाना कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। अब शुरू हुआ यहाँ से दौर। लेकिन एक बात बता रहे रवि भाई, मुझे नहीं पता है कि आज हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं तो कल आप कहाँ चले जाएंगे। गुरु कोई बनाए न बनाए, कोई हो न हो, अलग मैटर है, लेकिन उनकी जब प्रक्रिया शुरू होती है ना, अगर वो चाह देंगे तो सच बात है कि वही चाहेंगे तो कुछ भी होगा। वही गुरु भी बनाएंगे, वही चेला भी, वही राजा, वही रंग, वही उनकी अहमियत तो हम अपने लाइफ में समझ गए। हर इंसान कहता है कि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल समझे हैं। मेरे साथ जो हुआ है, क्योंकि इतनी विदाउट सब कुछ माइनस के बाद एक आदमी कैसे रुक सकता है यार। उस बाजार में, जिस बाजार में डे वन से राजनीति है, काटना है, एक दूसरे को छाटना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, हम कंपटीशन में घुसे थे। उस समय भी 50 को सिंगर थे। वैसे में बिना गार्जियन के, चलो वो सिंगर सौभाग्यशाली हैं जिनके खुद बाबूजी हाथ धक्के आए हो कि बबुआ हम तोरा संगे बानी, किसी के भैया हैं, किसी के चाचा, आज ही बोलते तो भाग्यशाली है यार। लेकिन आपका कोई गॉड फादर नहीं था। है ही नहीं, अभी भी नहीं है। अब तो अपना खुद का साम्राज्य हो गया है अब तो। लेकिन इतनी सारी चीजों के बीच में आप कहते हो गॉड फादर नहीं है यार, आप तो फादरों का फादर आपके साथ है यार। मेरे जैसा लड़का को कैसे पता चल जा रहा है कि ये मुखड़ा है, ये अंतरा है, ऐसे गाना चाहिए? कोई बताने वाला नहीं। कैसे पता चल रहा है? सब कुछ आपको वहां से मिल रहा है। यूट्यूब का भी उतना जमाना नहीं था कि यूट्यूब से देखकर सीख लिया। यूट्यूब कहाँ से शब्द ला दिया आप। हम जिस समय बात कर रहे यूट्यूब था, जाके गुमटी पोस्टर साटत रहे, यूट्यूब रहे। 4 साल तो पोस्टर से यूट्यूब तो आपके अब लोग जाना लाने 3-4 साल में, 5 साल पहले अगर होगा भी तो हम लोग को नहीं पता था, जो सच बात है। मेरा 2006 से जो वो शुरू हुआ, पहला एल्बम नहीं चला, दूसरा भी नहीं चला। 2002 ये साल में मेरी हालत ये हुई कि मैं घर वर छोड़ दिया। घर छोड़ के कुछ दिन एक जगह रहा, अलग अलग जगहों पे घूमा, गांव में। वहाँ भी मेरा भरण पोषण नहीं हुआ। मैं रोड पे ही नहीं आ गया। मेरी हाल वो पिलुआ की तरह हो गई कि अब जहाँ रेंगना है रेंगो, कुछ होना जाना है नहीं। न घर का न घाट का, कहीं का नहीं। गलत मैंने ये, अब हमको लगता था कि हमने बहुत गलत डिसीजन लिया, हमारे लायक नहीं था। लेकिन उन सब के बीच में एक जिद था कि अब काम दूसरा नहीं करेंगे, सिर्फ गाएंगे, गाकर ही नाम कमाएंगे। अब वो कमाएंगे नहीं कमाएंगे, मर जाएंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन गाएंगे। काम दूसरा नहीं करेंगे। गाएंगे वाएंगे नहीं, काम दूसरा नहीं करेंगे। ये विश्वास था या ओवर कॉन्फिडेंस था? नहीं, मतलब क्या है कि अब रास्ता नहीं बदलेंगे। रास्ता बदलेंगे तो ताना से मर जाएंगे। वो समस्या थी हमारी जी। अगर रास्ता बदले तो वो गांव के सारे बच्चे कहेंगे कि देख लो गई स्टार बनी।
तो वो बात सुन सुन के आप मर जाएंगे आधा तो। जी। बोला डसई जर्जी मुझी अगर लौट के जाते हैं तो मुंह किसको दिखाएंगे, और इसमें सक्सेस नहीं होते हैं तो फिर इधर क्या कहेंगे। तो हम कहीं से भी सेफ नहीं थे, हम अनसेफ हो गए थे। मतलब बीच नदी में एक नाव फंसी है, उस नाव पर समझ जाइए आप बैठे हैं, चारों तरफ से पानी है, गिरना जाना पानी क्या मतलब चारों तरफ से उफान है, ना ही पलटना तय है। ऐसा हुआ, लेकिन तब तक एक चीज हुआ कि एक भाई आते हैं और एक भाई से मिलवाते हैं, इससे हमारी दोस्ती अभी भी है। और उस शख्स का नाम है आकाश सिंह छोटू। वो मेरे धंधा में नहीं है, हम दोनों उसी समय से मित्र हुए। 2007 में वो अपने घर पे हमको लेके आया आ रहा। वो हनुमान बन के आए। अब वो क्या बन के आया वो भगवान जाने। वो लेके आता है और मुझे बोलता है कि ब्यास, ऐसे ही ब्यास, उस समय ऑलरेडी उसका 3 तल्ला घर है आरा में ही। तो है कि पहले तो हम 2 दिन के लिए गए थे कि 2 दिन रहेंगे, फिर भी होता है ना आदमी अपना छुपाता है कष्ट। बोला नहीं हम 2 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। वो 2 दिन कब 2 साल बदल गया और 2 साल से कब 6 साल बदल गया हमको नहीं पता चला। अब क्या हुआ कि उसी का टी शर्ट, उसका पैंट, उसकी पल्सर, अब शौक हर चीज़ का पूरा होने लगा। अब वहाँ से ये मिला कि अब हम मेहनत करने लगे। मतलब अब साइकिल से जो कैसेट पहुँचाते थे, अब गाड़ी से 10 लोगों से बात करना, हाथ पैर जोड़ना कि भैया कैसेट कराओ, हम मेहनत करब। उसी बीच में क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया और वो बोला कि हम कंपनी खोल रहे हैं रुद्रा म्यूजिक। अब ये सब बड़ा कहानी अलग हुआ, आप सब नहीं जान पाएंगे, कोई नहीं जान पाएगा। उसमें एक मेरा गाना होता है अलग अंदाज बा। उस समय एक फिल्म आया था वेलकम, अक्षय कुमार जी का जी। उसमें गाना था कि तेरा सराफा ऐसा है हमदम। हमने उसका कॉपी किया। हमने गाना गाया कि कजरार नैना गजबे बाटे सनम, कि मतलब किया रे सनम, मतलब जादू हो गया। वो कैसेट 6 के बाद सीधे 9 में एक कैसेट मेरा बजा, फिर थोड़ा सा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जी, लेकिन बजा, खुशी हुआ। हाँ, संतुष्टि मिला, एक उम्मीद जगी। उसमें क्या था कि तो वो भाई जो था ना, वो अब 2 भाई हो गए, हम और छोटू भाई हो गए। अब वो गाना छाटने लगा, उसको संगीत में थोड़ा प्रेम था, तो उस एल्बम का 8 गाना वही फाइनल किया था। तो हमको लगा कि चलो ये जो फाइनल किया गाना बजा। ये 8 में घटना हुआ। 8 में गाना बजा, सॉरी वही 8-9 में। फिर 1 साल बहुत बुरा हो गया, उसका फिर नहीं बजा। उतार चढ़ाव लगा था। तो ऐसे होते होते जो, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि जो मेन मेरा लाइफ आया, वो आया 2011 में, जब मेरा पहला गाना हिट हुआ, ए रजऊ बोलाइबा कि ना आइबा। कैसेट का नाम था दबंग कांवरिया, देवघर में। और वो भी जर्नी बड़ा कमाल की थी। उस समय मैं एकदम रोड पे था और मैं 30-35 दिनों तक देवघर और सुल्तानगंज के बीच में बिना नहाए धोए मैं महक रहा था। इतना गंध दे रहा था ना कि मेरा हाल और कोई जानवर, किसी भैंस गाय से कम नहीं था अगर बोलूँ तो। ना मुझे साबुन का मेरे पास पैसा था, और कंपटीशन इतनी थी कि कंपनी बोली कि गाना हिट होगा तो यहाँ से तभी अगला कैसेट होगा। और वो लास्ट चांस हम मान लिए थे कि अगर इस बार देवघर नहीं बजा, क्योंकि हम कैसेट कराए थे गोड़ हाथ पकड़ के 6000 में ढोलक झाल पे। मेरे पास पैसे नहीं थे कि हम सीक्वेंस गाएंगे। अब एकदम अंत हो गया था ये मेरे साथ कि अब मतलब ये संघर्ष का जो है 8-9 साल होने वाला था। था यार आदमी टूट जाता है उस समय। हाँ, टूट कर बिखर जाता है, लेकिन हाँ, जब बिखरने का समय आया तो निखार आया। जो भी था उस बीच में बहुत सारे हमारे लाइफ में वो ऐसे मित्र आए जिनका मैं नाम लूँ कि न लूँ वही सोच रहा हूँ। उन सब ने कोई 6 महीना संभाला, कोई 4 महीना संभाला, कोई 3 महीना हाथ उंगली धरा के संभाले लोग। जो जहाँ था वहाँ किसी ने उसी में संभाला किया, किसी ने बहुत बुरा भी किया। कोई संभालने के नाम पे भी मेरे साथ अच्छा खेला किया। बट ठीक है, वो मुझे एक चीज़ ज्ञान हो गई थी 5-6 साल गुजरने के बाद कि अब ये एक सिस्टम है। आज मैं फुटबॉल हूँ, मुझे सब लात से मार रहे हैं, किसी दिन हो सकता है थोड़ा सा फुटबॉल ऊपर जाएगा तो हेड पे आएगा। मैं यही मान लिया, देवघर बजना ही चाहिए। हाँ, बजना ही चाहिए। और उसमें क्या हुआ कि पूरे देवघर रास्ते में बालू बिछा रहता है। आप लोग बोलबम गए होंगे तो। हाँ, कांवड़िया पथ पे पहले जो बना था,
उसमें एक चीज हम करते थे कि रात भर प्रोग्राम करते थे रास्ते में, बिना किसी पैसा का। बिना किसी पैसे का माइक ले लेकर हाथ जोड़ जोड़ कहते थे कि 2 गाना गवाइए मंच पे। और हम कहते थे कि मेरा एक आया है दबंग का और ये सुबह जाइएगा ना बम जी लोग तो सुनिएगा। तो इधर से पूरा रास्ता मेहनत करते थे, वहाँ भी लोग बहुत हेल्प किए जो थे। और फिर पूरा दिन कैसेट की दुकान पे घूमते थे। मतलब ये पूरा इसमें फोरा उरा, ये छाला पड़ गया पैर में, छाला पड़ गया, फोरा पड़ गया, महकना तो जो था ही, नहाना धोना तो भूल ही गए थे। उसी में शंकर जी से भी हम गुस्से में नाराज हो गए थे अंदर से कि अब अगर नहीं यहाँ से करियर हुआ तो फिर जो होना है हो। ये दीवानगी थी एक म्यूजिक के प्रति। हाँ, अब जो भी समझिए, अब मुझे नहीं पता। 9-10 साल आपने जो है जो व्यतीत किया वो संघर्ष भरा था, परिश्रम भरा था, लेकिन उम्मीद थी, पेशेंस था। आज के बच्चे 2 गाना नहीं गाए तो कुछ बिगाड़ दिए। नहीं सर, देखो मुझे लगता है रवि भाई की 2 चीज़ें हैं। आदमी एक कहावत कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ ना आदमी का जुनून के साथ जुड़ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसे आप मीडिया जगत में आज एक बड़ा नाम हो गए, तो आप इसलिए हो गए कि आप शुरुआत तो ऐसे नहीं किए होंगे सीधे जी, नहीं इस तरह से नहीं। तो आप भी तो डिसाइड किए होंगे कि 1 लक्ष्य, एक लक्ष्य। उसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 10 गो लक्ष्य लेके चलते हैं कि चलो इसमें सक्सेस नहीं तो इसमें आएगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब हम लक्ष्य नहीं बदल सकते थे। और आदत क्या थी, मेरे पर्सनल एक अर्जुन का लक्ष्य था कि आंख को भेदना है। ह्यूमन नेचर मेरा गंदा था। जो भी करूंगा, मेरा शुरू से आदत है डिसाइड एक बार करूंगा। म्यूजिक चुन लिया तो चुन लिया, चाहे करे खातिर रस्सियों में लटके कोई तो लटक के निकल जी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चेहरा तो नहीं दिखाएंगे किसी को, फेलियर तो नहीं होंगे। फेलियर नॉट एक्सेप्टेड, स्ट्रगल एक्सेप्टेड है, बुरा से बुरा टाइम एक्सेप्टेड है, फेलियर नॉट एक्सेप्टेड। और उस 6-7 साल के बीच में वो जो बातें आती थी ना, ए खत्म बा, मर गईल, कबो ना चली, कबो हिट ना हुई। इस जिंदगी में अगर आपको कोई आपके मेहनत से भी ज्यादा तड़प देता है, वो है भाई दूसरे का ताना। फलनवा के बेटा वो करता है तो निकम्मा निकल गई बा। वो तो दूर है महाराज, वो तो गांव में लोग बोलते हैं, वो तो गांव के लोग बोलते थे, समझ में आता। जो आपको जानता नहीं है, 4 दिन पहले आपका दोस्त बना है, वही 4 दिन बाद लोग से बोल रहे हैं हमारा घर हो जाता है, स्ट्रगल करता है, जिंदगी में स्टार ना बनी। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई दुकानदार करेंगे मर गिल बा बेकर मार्केट बा। तो सब जो लाइन होता है ना, आपको वो चुभता ही नहीं है यार, वो खत्म कर देता है, वो रात को आपको सोने नहीं देता है। लेकिन आदत तो हो गई थी सुनने की, और जिद ये था कि अब तो करना है। तो देवघर वाले में यही हुआ कि जब ऑप्शन मिला कि रात भर मेहनत करिए और दिन भर मेहनत करिए, मेरी हालत रवि भाई लास्ट में वो हो गई कि मैं चलता था तो मुझे नहीं लगता था कि मैं चल रहा हूँ, कि शिव जी चला रहे हैं, कि मैं अब चलने के योग्य हूँ। मैं बहरा रहा था, मतलब लुढ़क रहे थे। जैसे मैं जहाँ सोता था वो रूम नहीं था, जहाँ लोग खाना फेंकते थे वहाँ हम चमकी बिछा के सोते थे देवघर में, क्योंकि वहाँ उस समय पैसा लगता था हर जगह का जी। तो मेरी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि अब बस हाँ या ना में चलेगा। लेकिन फिर आपको बोल रहा हूँ, और जो सुनेगा इस इंटरव्यू में उसको एक बात जरूर समझनी चाहिए कि कभी भी सक्सेस होने के लिए किसी भी गंदे ट्रैक को पकड़ने की जरूरत नहीं है आपको। और गॉड अगर हैं तो उनकी परीक्षा कठिन है, तो उनकी सफलता भी एक परिपूर्ण रूप से होगी। ये मेहनत शुरू हुआ पहले सुमारी से, और तीसरे सुमारी यानी कि 70 का 21वां दिन राकेश मिश्रा उस साल के नंबर 1 सिंगर हो गए देवघर में। रोआ खड़ा हो रहा है मेरा, मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर गीता पे तो हाथ नहीं रखा हूँ, लेकिन आपको जितनी ये आज आपके इंटरव्यू में बात बोल रहा हूँ, इसमें इतनी से भी इधर से उधर नहीं है। ये मेरा बस रो नहीं रहा आपके सामने हम, क्योंकि अब हम जो देखे हैं जिए हैं वो जिए हैं। तीसरा सोमवारी को अनाउंस होता है, डीलर करता है, हम नहीं डीलर। उस समय डीलर मैन होते थे जो कैसेट मंगाते थे। बोले कि भाई दबंग का और ये 5 लाख पीस चाहिए। तो क्या हो गया था, बहुत डिमांड बढ़ गया है। और सावन वहाँ भादो तक रहता था। जैसे सावन में तो लोग जानते थे कि सावन 1 महीना है, भादो भी 1 महीना सावन का जल चढ़ता था वहाँ। भीड़ वैसे ही होती थी। शायद भादो में अलग अलग जगह के लोग आते हैं, लोग बोलते थे कि वो लोग आधा के बाद सावन मानते हैं। जितना मैं बोल रहा हूँ जो मुझे पता चला। तीसरा सोमवारी को अनाउंस होता है कि अब चारों तरफ अइबा कि ना अइबा।
ठीक ना। हर कंपनी से, मतलब कंपनी से नहीं, स्टूडियो से, डीलर से। डीलर से, देवघर में एक ही डीलर होते थे, वहां पे दुकानें लगती थी 500। और देवघर में हिट का मतलब बोला जाता था कि आप बिहार यूपी में हर गांव में हिट हो गए, बिल्कुल, क्योंकि सब लोग जल ढारने देवघर जाता था। कैसेट लेके तो केहू गोपालगंज जाई, केहू छपरा जाई, केहू गोरखपुर जाई, केहू अयोध्या जाई। पहली बार राकेश मिश्रा को स्टेट से बाहर नाम मिला, सिंगर राकेश मिश्रा, दैट टाइम प्रथम। जब ये अनाउंस हुआ तो मैं, क्योंकि अनाउंस तो हो गया कि गाना सिंगर नंबर 1, इस साल का देवघर का नंबर 1 सिंगर, वहाँ कहा था कि हर साल के एक है, जैसे उसके पहले अनु दुबे हुई थी 1 साल, तो हर साल वहाँ सिंगरों का नंबर लगता था, ईश्वर लगाते थे। जब ये अनाउंस हुआ ना तो मेरा स्ट्रगल कम होने के बजाय और बढ़ गया, अब भूख और बढ़ गई। नहीं, अब डर पता है क्या सता रहा था कि अब पीछे नहीं मुड़ेंगे। कितना कैसेट का डिमांड आया था? मतलब वही 5 लाख या 2.5 लाख पीस का। अब वो कितना गया वो मुझे नहीं पता, वो सब गर्दा उड़ा दिया आप। गर्दा उड़ा दिए। हाँ, गनवा कौन सा था? वही आईबा कि ना आईबा, सुना दीजिए तो लाइन। उसका लाइन था कि असो के सावन में देवघर जाइबा कि ना जाइबा, ए रजऊ घरे आइबा कि ना आइबा, पढ़ू न अइला तू तरह गइला बहरे। शायद जो भी लोग सुनेगा उसको याद होगा भाई। भावुक हो रहे हैं आप। दोसर ले जाई के भरोसा बाटे तहरे, बोल बोल बतिया झूठे बोला कबले तड़पैबा, ए रजऊ देवघर जाइबा कि ना जाइबा। मैं ये जब याद कर रहे हैं, हाँ, उस दौर को याद कर रहे हैं, तो एक नम्रता है आंखों में, एक नमी है। नहीं, वो 8,000 रुपये की रिकॉर्डिंग थी, और जब रिकॉर्डिंग हुई थी उस दिन भी मुझे याद है कि रात को स्टेशन का सबसे फेंका हुआ खाना हम लोग 30 रुपये में खरीद के लाए थे, जिससे कि पेट में बीमारी हो सकती थी। आदमी लोग आसान ही यूट्यूब पे आ जाके बोल देना कि फलाने की कैरियर ख़त्म, फलाने ख़त्म, फलाने को गाने नहीं आता है, फलाने को ये नहीं आता है, फलाना को। बहुत मुश्किल है रवि भाई, आप अगर खुद आज एक मीडिया में हैं तो मैं आपकी आकलन नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन लगा सकता हूँ क्योंकि मैं संघर्ष देखा हूँ। तो वो आइबा कि ना आइबा गाना नहीं मुझे रुला रहा है, मुझे रुला रहा है वो 8,000 का रिकॉर्डिंग। फिर वो रिकॉर्डिंग के बाद 3 बजे रात को रिकॉर्डिस्ट बोलता है कि बाहर जाओ, फिर उसके गेट के आगे नीचे सोना, कनगोजर कान में घुस जाएगा, पिलुआ घुस जाएगा, कौन जानता है क्या होगा, मरोगे जियोगे। तो इसलिए बोलते हैं कि ईश्वर इधर आपको, हम लोग बोलते हैं ना कि कवर हमारे माँ बाप सब लोग देता है, परिवार। संघर्ष में कवर कोई नहीं देता है, संघर्ष में कवर एक ही आदमी देता है, वो ईश्वर देता है। मैं नहीं मानता कि संघर्ष में कोई कवर देता है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। सक्सेस में कवर सब ले सकते हैं, संघर्ष में आपका कवर कोई नहीं देता है। अगर कोई दे रहा है तो वो ईश्वर का माध्यम है, बिना उसकी इजाजत का नहीं आएगा। नहीं जाना चाहते हैं वहाँ, ठीक है। रात्रि के 1 बज रहे हैं और वो संघर्ष की कहानी रात्रि के, सोचो कि 1 बजे कोई इंसान याद करे तो सच में यार भावुक हो जाता है। आज किसी को भी आकर ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो खत्म हो गए हैं, वो मिट गए हैं, उनका कैरियर चौपट हो गया है। नहीं, ये बोलना आसान है, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अब बोला तो कि अब तो 17-18 साल हो गया यार, सुनते सुनते कान पक गई, दाढ़ी भी पकने लगी। 9 साल की उम्र से सुन ही तो रहे हैं, 33-34 साल की उम्र में अगर सुन ही तो रहे हैं। अब एक बेटी के बाप हो गए, एक पत्नी के हस्बैंड, हम सुन ही तो रहे हैं, आज भी तो सुन ही रहे हैं। संघर्ष कभी टूटा कहाँ है, उम्मीदें अभी भी बड़ी है। मैं आपको बोला ना कि मैं पहले सोचा कि एक गांव का नाम करूंगा, फिर लगा बिहार का नाम करूंगा, अब लगता है कि बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अब पूरे भारत का नाम मुझे करना है। मैं अब उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे ये सब बातें अब छोटी लगती है कि फलाना के है नहीं, कि फलाना खत्म, बड़े फलाना। हम कहाँ किसी को कहते हैं कि आप राकेश मिश्रा की तारीफ करो, आप बिल्कुल मत करो। बट आपको बोला ना कि लाइफ में गंदी आदत है जो ठान लिया, मैं चेंज नहीं करता हूँ।
चेंज कर देता हूं। चाहे वो मेरा दोस्त हो, जिसको एक बार स्वीकार करता हूं उसको चेंज नहीं करता हूं, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अगर रवि भट्ट के लिए मैं गलत नहीं हूं तो नहीं हूं। करोड़ों आदमी के बीच में जाके आपको गले लगा लूंगा, बोलूंगा कि भाई मैं गलत नहीं हूं, मैं जानता हूं कि मैं आपको बोला ना कि बढ़ने का मेरे पास बहुत चांस थे उस समय भी, मैं गंदे से गंदे शब्द का यूज कर सकता था, लेकिन मेरी शुरुआत कैसे हुई? ए रजो बोलाइबा कि नाइबा, पहला गाना भी आप सुने और आप आज भी मेरी गायकी को सुन रहे हैं। हम क्या बोले कि हम श्रोता के हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, ये हमसे नहीं होगा। महादेव ने उस सावन के सोमवारी में आपको वो सब कुछ दिया जो महादेव से लोग उम्मीद करते हैं। मैं महादेव जो भी दिए, मैं महादेव के लिए गलत किया, मैं फिर भी नहीं नहाया। जो सच है वो सच है, मैं बोला नहीं, जो ठानता हूँ वो ठानता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, भगवानों से नहीं झूठ, नहीं नहाए नहीं, और नहाने नहीं भी नहाए, और उसके बाद हमने आंसू से जल चढ़ाया था, हमने उनको जल भी नहीं चढ़ाया था, और इतना लाठी खाया था शिवलिंग के पास जाने के लिए कि हम ही जानते हैं। कैसेट जब बिका तो हाँ, कि अब महादेव का दर्शन करना ही तो बिल्कुल अब करना है। हाँ। और जिस दिन गए थे उस दिन भी टी शर्ट पे कम से कम 3-4 किलो गंदा बैठा होगा, मैल, पैंट वैसे ही, घुटना वैसे ही। मैं अपनी दशा ये बता सकता हूँ कि मुझे समझो ना यार, जो जैसे कोई आज ब्रिज के नीचे सोता है, मैं वही था, मैं रोया नहीं यार। और मैं अभी मुश्किल है यार, हर आदमी के साथ बाप होता है, भाई होता है, चाचा होते हैं, बड़का चाचा होते हैं, कोई उंगली धरने वाला होता है। यार एक लड़का कैसे चलता है यार जीवन में? अकेले बोल देते हो, कोई आके बोल देता है कि ये घंटा क्या है, अच्छा है बुरा है, आप डिसाइड करते हो। चलो आपकी हिम्मत है तो 9 साल की उम्र से घर छोड़ो, अपनी माँ का आचर छोड़ो और जियो ना 35 साल तक, पता चल जाएगा। यार तुम उस दुनिया में हो जो उस दुनिया में लोग खून सिरिंज से खींच के बेच दे यार, क्या बात करते हो? इस दुनिया की यही सच्चाई है कि अगर 2 आपको खाना खिलाने वाले हैं तो 200 आपको खून खींचने वाले हैं, और ये बात आप भी जानते हैं। इस संघर्ष को देखा तभी जो है लोगों की मदद करते हैं क्या? इस संघर्ष को देखा तभी लोग बिहार का सोनू सूद आपको कहते हैं? मैं देखो भाई, मैं कभी सोनू सूद और मैं फलाना सूद कुछ नहीं हो सकता हूँ। बस जो पहले दिन बोला था वही अभी मेरे मन में रहता है कि हम अगर किसी चीज के लिए रोए हैं, किसी पढ़ाई के लिए, किसी बीमारी के लिए, रात भर ऐसे करते थे हम, जहाँ सोते थे, तो बट हम, अगर मेरे पास आज 10,000 भी आया है ना, तो मुझे पब्लिसिटी उस पर नहीं करना है। अगर उस लड़की का पैर कटा था तो हम देखे थे कि कटा था जी, और हम उसकी मदद नहीं कर सकते उतने पैसे से, सहयोग, लेकिन हम अपने इमोशन को एक बार जरूर खुशहाल कर सकते हैं कि नहीं यार, तो ठीक है यार, जिसको जो बोलना है बोले भैया, हम बुरे हैं, रहने दो मुझे बुरा। सावन के सोमवार में वो गाना बजा, इसके बाद फिर वो गाना हिट हुआ, डिमांड होने लगा। जिस राकेश मिश्रा को आरा और बक्सर के लोग नहीं जानते थे, उसको बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग जानने लगे। बिल्कुल जान, नेम फेम सब कुछ मिला। हाँ। मनी मिली? मनी नहीं मिली उस समय। उस समय एक चीज मिला, प्यार मिला, और पहली बार तो राकेश मिश्रा हर घर में बजे। हाँ, हर घर में बजे सावन में। उसके बाद मुझे कंपनी से फोन आया, जिनके कंपनी से ये गाना था, वेव कंपनी से। उस समय मालिक कोई और था, भैया थे। अब उनकी अभी तो शायद किसी को नहीं पता, वो नहीं है, अब उस पर हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। बट भैया ने मुझे बुलाया, उसमें एक काम करते हैं, परमेश्वर महतो उनका नाम है, मैं उनका नाम लूँगा क्योंकि वो शुरू से उस कंपनी में थे, वो बड़ा मुझे सहयोग किया है जी। उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ, हम जन साधारण से, जनरल डब्बा था पूरा, टिकट करवा देते हैं। नहीं, टिकट नहीं हुआ था, तो हमको जन साधारण से जाना था। उधर से कहा है कि अब आ जाओ बस। कहाँ बुलाया उन्होंने? दिल्ली बुलाया गया। हम पहली बार दिल्ली गए, पहली बार, फर्स्ट टाइम। ये गाने का प्रकोप था कि वो गाना हिट हुआ। और फिर म्यूजिक कंपनियों ने जो है फोन करना, मतलब एक बार दिल्ली गए थे, कोई लेके गया था तो उसका कैसेट फ्लॉप हो गया था, बाद में उसके बाद हम दिल्ली का मुँह नहीं देखे। तो दिल्ली जब गए ना हम जनसाधारण से, तो जनसाधारणों से गए तो हमरा 3-4 आदमी भूजा खियावत ले गिले, एनिए कहते बैठल हुई हैं, पता ना आज लोग हमरा कहीं देखत हुई, पता ना किस सुनत हुई। उससे भी पैसा नहीं था ना, तो भूजा खाते गए। ओहिजा उतरे तो वहां से आपको याद होगा एक रामकृष्ण आश्रम स्टेशन है, उसके आगे एक आता है कीर्ति नगर स्टेशन।
कीर्ति नगर से उतर के आर.के. आश्रम मार्ग, शादीपुर, करोल बाग, राजेंद्र नगर, इसके बाद फिर हाँ इतना नहीं जानता। हाँ कीर्ति नगर हमारा पता है, ओहिजा से हमारा 6 किलोमीटर पैदल जाएगा है। फिर सेम हाल वही हाल। आ दिल्ली के वो तूफानी जो गाड़ी चलती है, जो रोड का हाल होता है, वो में डेरा डेरा के गए नहीं हम। लेकिन हम गए ना तो हमको पहला बार मोबाइल देखने को मिला। हम चाइनीज मोबाइल मिला हमारा, फोन मिला मेरे को, कीपैड वाला। हाँ फोन मिला गिफ्ट में तो फोन मिला तो ठीक है, फोन मिला और तुरंत हुआ कि अब आए हो, तुमको बुलाया गया देवी गीत गाने के लिए। अब उसके बाद बाबा का तो कृपा हुआ, माइयों का कृपा हुआ। देवी गीत उसी धुन पे सेम गाना मैहर जईबा कि ना जीवा शारदा भवानी के ऊपर गाना गाया। वो तो मतलब शायद सबको पता होगा वो गाना। कौन कंपनी से आया गाना? सेम कंपनी से, वेव कंपनी से। उस गाने ने राकेश मिश्रा को उस समय में नवरात्र का एक इंडिया स्टार बना दिया लड़के को। गाना क्या था? सेम गाना था कि बस इसमें था कि ये रजो मैहर जीवा कि ना जीवा, तो सावनों से ज्यादा देवी गीत में हिट हो गया। नवरात्र था क्या? हाँ नवरात्र था। हाँ। वहीं से तो राकेश मिश्रा नवरात्र के सिंगर हो गए। तो सब लोग सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, गन मशीन, हिट मशीन, रन मशीन, ये बन गए नवरात्र के जो है ये स्टार, नवरात्रि स्टार। यहाँ पे आपका एक बात हम काटेंगे, ये जितने स्टार और मशीन आज लोग बोल रहे हैं, उस दौर में ये सब नहीं था। कोई अपने को कुछ नहीं बोलता था जी। उस समय में संगीत था, आपसी भाईचारा भी अच्छी थी, और हर लोग एक दूसरे से काम हम कैसे अच्छा करेंगे इसकी कंपटीशन थी जी। अच्छा, इन दो जब जिस समय आपका ये बोलबम वाला गाना और मैहर वाला गाना हिट हुआ, तब उस दौर में जो है ये लोग थे, मतलब काम कर रहे थे? सब लोग था। मुलाकात नहीं हुई? बिल्कुल हुई, हमेशा होती। फोन ऑन नहीं करते थे कि बड़ा अच्छा गा दिले बड़ा? नहीं, उस समय इतना फोन का प्रचलन नहीं था, और था भी तो एक दूसरे से जैसे नॉर्मली कभी मुलाकात हो गया तो भाई अच्छा गाना, बाई गाना चलल है, ऐसे बस अप्रिशिएट। उस समय मैंने समझिए कि सिर्फ फूल जैसा इंडस्ट्री था। दबाव थी भी तो अंदर अंदर थी, बाहर कभी इस तरह गंदी गंदी लैंग्वेज यूज नहीं होता था। बहुत अच्छा था जो था, जो हम बता रहे हैं कि 2010 से लेके 2015 तक खूबसूरत इंडस्ट्री। कोई द्वेष नहीं, कोई विशेष ज्यादा बात नहीं जी। सब अच्छा करिए जो जहाँ कर रहा है। तो वही मैहर जीवा कि ना जीवा, उसमें भी हो गया, मैंने गाया, जबकि उसका भी लाइन यही था कि अरे अशोक के नवमी में घरे अइबा कि ना अइबा, ए रजऊ मैहर जइबा कि ना जइबा। तो इस गाने को क्या हुआ ना कि गाना हिट हुआ ना तो सारे सिंगर अपने अपने मंच पे गाने लगे, छोटे बड़े। हाँ। तो इसलिए गाना ज़्यादा वायरल हो गया। हाँ। हो गया, वहीं से शुरू हुआ। पहले सावन हिट हुआ, फिर देवी गीत हिट हुआ, तुरंत छठ हिट हो गया। उसके बाद होली में गाना हिट, सफलता का दौर था ये। हाँ, शुरू हो गया। मतलब अब राकेश मिश्रा की एक अपनी पहचान, अब सुपरस्टार राकेश मिश्रा हो गए। मैं बोला ना सर, उस समय ये सब लाइन नहीं लगता था, फलाना फलाना फलाना। उस समय कंपटीशन एक थी कि कितना अच्छा गाय। उस समय सिर्फ संगीत पे मेहनत होता था जी। उस समय ना आपके 10 आदमी थे झंडा लेके घूमने वाले। उस समय ना ये होता था कि ना हमरे खाली तारीफ करी, ये सब था ही नहीं। लाइव वेव आने का कोई सिस्टम ना, प्योर संगीत का दौर। हाँ। प्योर संगीत, काम करिए, अच्छा करिए, नाम अपने होगा। आपको 8 गाना लोग खरीद के सुन रहे हैं महाराज, कम है क्या? उस समय यूट्यूब का जमाना, फ्री में आया, ऐड आया, चल गया, स्किप किया, देख लिया। आपको 25 रुपया 30 रुपया हम लोग खरीद के आपका 8 गाना सुनते थे सीडी में। तो फिर होली बजा तुरंत, होली में एक गाना बजा के मन बिगाड़ दिल, बड़ू रंग लगा के सुना दीजिए। गुरगाल हमरा गाल में सटा के हमने गाया ना, फिर ढोलक जाल पे गया कि कि याद आवेला पिछला होली खेलत रहू अगरा के, वाह। तमन बिगाड़ दिल बाड़ू रंग लगा के, गुरगाल हमारा गाल में सटा के। उसमें एक लाइन बड़ा अच्छा था, हमको अच्छा लगता है कि ये भौजी के सिस्टर तहरे पमनवा डोलल, रात रात भर दिलवा हमार इलू इलू बोलल हो, इलू इलू बोलल। अब आप सोचिए तो होली के दौर में ऐसा प्यारा गाना कहाँ गंदा गाना पड़ा, बहुत क्या हो गया। और वो गीत इतना लोग पसंद किए, ए भौजी के सिस्टर, मतलब मजाक देखिए किस लेवल का था
कि रात रात भर बोलत नहीं खिसूती तकिया लेके मन बिगाड़ देले बड़ू रंग लगा के। संगीत था सर, आपको बोल रहे ना संगीत था। ये सब जब सुनते होंगे ना तो आत्मसंतुष्टि मिलती होगी। सर देखिए, आज का हिट हो जाना, 5 मिलियन 4 मिलियन चला जाना उतना सुकून नहीं देता होगा जितना ये गाना सुकून दे रहा होगा। भाई आपके आशीर्वाद से ना, सबके आशीर्वाद से जितने गाने बजे हैं हम उतना लिस्ट नहीं जान पाते हैं। तो मुझे, मैं क्या बोला, संगीत से प्रेम होगा तो आप इन सब चीजों से बहुत ऊपर सोचेंगे, बजना नहीं बजना, आना जाना। अब मन बिगाड़ दिया बड़ा रंग लगा के। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये सब गीत आपको क्या लगा उस समय बजता था, आज सबसे ज्यादा बजता है। अभी लगातार 2 साल से होली में मेरा गाना ट्रेनिंग में था जी, लहंगा मार दब ताला जीजा। उसका एक लाइन बहुत अच्छा था कि खेले द रंगवा छुए दयंगवा आज जनी हमरा के रोक, हंस के हंसा के हमके फंसा के आँखी में धूर जनी झोंक। तो ऐसे संगीत था यार, संगीत था भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, संगीत संगीत होता है। ठीक है, अभी 2 गो 4 गो खूब उलाट पलाट हई गा दो, हऊ गा दो, फलान ठेकन करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। सर म्यूजिक है। फिर दिल्ली गए, हाँ, मैहर वाला गाना गाए, बता ही दिए कि दौर शुरू हो गया। अब उसके बाद होली छठ, देवी गीत के बाद छठ हिट हुआ, छठ हिट के बाद होली हिट हुआ, होली के बाद फिर गाना तुरंत हिट हुआ कि ले अइला गावना बही छोट बा खेलावना राजा लइका बानी। हमने अगर सिंगार रस गाया तो गाया, वीर रस गाया तो गाया, अगर विरह गाया तो गाया, निर्गुण गाया तो गाया, पूर्वी गाया तो गाया, सब गाया, संगीत गाया, भाव से गाया। कौन नहीं उस गाना को सुना। उसके बाद ये सबसे बड़ा पहला लोकगीत में रही कि ले अइला गावना बही छोट बा खेलवना राजा लइका बानी, सुत बिछा के कुछ दिन अब हरे बिछावना राजा लइका बानी। तो ये सिंगार की बात थी, पहले होता था। हम उम्र में कम आए हैं, अब कुछ अपनी अपनी कितनी प्यार की बातें होती थी। उसमें एक लाइन था कि फरदी फुलाए दी गोटाए दिए राजा जी, नान्हे रे उमरिया में दी जनीरा सजा जी। आज के संगीत में और तब के संगीत में डिफरेंस, जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना कि आप अगर संगीत की तरफ मेहनत करेंगे तो आज और कल नहीं होता है, फिर आप म्यूजिकल ही बातों को रखेंगे। और जब आपको भरोसा अपने संगीत से हट जाएगा तो आप सोचेंगे कि हम का रवि भाई पर गा दी, फलानवा के फलानवा उठा ली, चिलानवा उठा, तो वो सक्सेस का मैटर है। अच्छा, वहाँ जब दिल्ली गए, लौट कर आए बिहार, तो स्टेज शो मिलने लगा बहुत। कितना रुपया में लेते थे पहला वाला? पहले शुरू कर रही 21,000 को, हाँ ना सॉरी 8,000 को। 8,000 रुपये पहले 8,000। पहला शो कहाँ किए थे? पहला शो हम किए थे 8,000 पे, एक इधर मंदिर है वो विक्रम गुजर इनके बीच में है, औरंगाबाद। बड़ा बाल रखते थे? हाँ। दाढ़ी मूछ नहीं था महाराज, दाढ़ी मूछ कहाँ से आया था? हाँ, कितना उम्र था? बे जब वो गाना हिट होता तो देखिए फोटो मेरा, देख लीजिए यूट्यूब पे निकला, पता चल जाएगा। कुछ हाँ। नहीं, दाढ़ी मूछ कुछ नहीं था। हाँ, एकदम मतलब 11-12, हाँ एकदम अभी कौला लौंडा था। लेकिन जो है जज्बा आ गया था, जुनून आ गया था कि अब जो कुछ है कर सकता हूँ मैं। अच्छा था, बस इतना था कि अब वो सब नहीं था। अब ये था कि अब ये ट्रैक मिल गई, रास्ते मिल गए। अब बस यही आज भी बोलता हूँ कि हे सरस्वती, हे परमपिता परमेश्वर, या मुझे चाहने वाले जो भी मुझे प्यार करते हैं, मेरे माँ बाप से लेकर मुझे मेरे दोस्त मित्र साथी, आप जैसा भाई भी, कि सबकी कृपा से बस यही हो कि अब ये संगीत से ही जीवन अंतिम सांस ले ले। बस वेब से गाया, टी सीरीज से गाया, सारेगामा से गाया, सबसे गाया। उसके बाद तो सबसे मित्रवत प्रेम भी रहा, आज भी है, बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि उस दौर में आपने जो है संगीत में गुरु किसको माना, किसको आइकन माना? मैं विष्णु ओझा जी को, मेरे गुरु आज भी वही है। मैं संगीत में विष्णु ओझा जी को अपना गुरु माना, क्योंकि गुरु मानना जरूरी था। और मैंने गुरु उनको एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा उनका गीत सुनता था। और जब 11, 12, 13 बना, तब तक 13 में मुझे तो फिल्म का ही ऑफर आ गया। फिर पहली फिल्म के लिए मुझे मुंबई बुलाया गया। अब दौर फिर गायक से हीरो में शुरू हुआ, तो विष्णु ओझा जी गुरु माना। बिकम एक्टर जो है आप मुंबई गए,
हाँ वो लेकिन उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा जितना गाना हिट कराने के लिए करना पड़ा। नहीं, संघर्ष तो है बॉस, हर जगह है। आपको एक बात बता दे रहे रवि भाई। अच्छा, बिहारी नाम पे जो है वो मौका मिलता है या फिर पीछे ढकेला जाता है? नहीं, सिंपल सा लाइन समझिए, अगर आप कंपटीशन में आएंगे तो संघर्ष तो होगा, क्योंकि कंपटीशन का एक सीधा रूल है, हम तुम्हें क्यों आगे जाने देंगे, क्योंकि कंपटीशन सीधे बोलता है कि तुम में बात है तो आगे जाओ। कंपटीशन का मतलब ही, कंपटीशन को लोग समझते हैं, कंपटीशन की हिंदी क्या होना चाहिए, रोक सको तो रोक लो, निकल सको तो निकल लो। क्योंकि जब आप कंपटीशन में आओगे, भीड़ में आओगे, तो वहां पे तो हर आदमी अपने सक्सेस के लिए आया है, तो तुम्हें क्यों सपोर्ट करेगा जी। बस सेम लाइन है। सिंगिंग क्षेत्र, हाँ बोलिए। हर नीति उस पे चलता है, विदुर नीति भी चलेगा, चाणक्य नीति भी चलेगा, हर नीति चलेगा, काम दाम दंड भेद, सब भेद चलता है। आज भी क्या चल रहा है, वही चल रहा है अभी। आप अच्छा, आप बताइए अभी क्या चल रहा है। आप बतौर सिंगर हैं तो आपको इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज होगा। आप ही बताइए, देख रहे जो अब तो बहुत खुल के इंडस्ट्रीज आ गई है। हाँ। पहले तो नहीं थी, अब तो इंडस्ट्रीज खुल के पूरे यूट्यूब पे इंडस्ट्रीज है। रवि भाई आप सब जानते हैं, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं। यूट्यूब पर कौन सा गाना पहला हिट हुआ? यूट्यूब पे वही मेरा फिर एक फिर बुरा दौर आया। क्या बात करते, फिर बुरी दौर आई मेरी। 2011, 12, 13, 14 जबरदस्त, पूरा एकदम छा गए, पूरा छा गए। और फिर अचानक क्या हुआ, भैया में भैया, राकेश भैया। हाँ, अब उस नहीं, वो सब नहीं बोले, उस सब फील्डिंग वाला नहीं था सिस्टम, कोई चिल्लाने वाला झंडा नहीं था। हाँ। मेरा पता नहीं क्या लाइफ का हुआ, पीला फूल, राकेश भैया ब्यूटीफुल, ये सब कोई चिल्लाने वाला भी नहीं था। हाँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि तब तक मुंबई के गेम में फंस गए। देखो, अकेला हो ना भाई, हर बार फंसोगे, जब नया जगह पे जाओगे टूटोगे। क्योंकि वहां पे जब गया तो वहां पे ऑलरेडी कुछ लोग अपनी अपनी सिस्टम बना के बैठे थे। फिर लौंडा वैसे ही धरा गया, जिसे मुंह मियाँ मिट्ठू, रात में बात हो रहा है, मेरा भाई सुबह में पता चल रहा है हम हटते जा रहा है। 15 से कोविड के पहले 19 का बीच, 15 से 19 फिर एक मेरे लाइफ का सबसे गंदा समय आया। 15-19 2015, 16, 17, 18, 19, 4-5 साल। उन 4 सालों में मैं फिर एक बार उस स्तर पे आ गया कि कमाया हुआ पैसा खत्म, फिर मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा, मेरे पास रेंट के पैसे नहीं थे, फिर रिक्शा से मैं चलना शुरू कर दिया। सिनेमा जगत में पूरी तरह से मुझे धोखा मिला, झटका। स्टारडम बचा नहीं पाए या फिर धोखा मिला? धोखा मिला। इमोशनल होना इस धरती का सबसे गुनाह काम है। अगर कोई है तो मत होइए। अगर आप इमोशनल होते सामने वाला बजा कर चला जाएगा। बढ़िया से इमोशनल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मत होइए। अगर संगीत की लाइन में जीना है तो, या किसी भी बिजनेस में बड़ा करना है तो, हम मानते हैं कि ये मेरी कमी है। और खैर, अब आदत है, छूटे ना छूटे। तो इमोशनली क्या हुआ कि जो अपना था भी, वो भी इनके मदद में, उनके मदद में ठीक ठाक बांट दिया। तो ये 15 और 19 के बीच में क्या ऐसा सांप सूंघ गया कि जो स्टारडम था उसको नहीं बचा पाए आप? उसमें गलती हमारी हुई। जैसे हम बोले तो कि जब आप नॉलेजेबल नहीं रहेंगे किसी जगह का, जैसे मान लीजिए बिहार का रोड पता है, आप बॉम्बे गए, आपको पता नहीं कि रोड कौन सा है, तो पक्का है कि कोई जगह कहेगा कि ये कहाँ चलना है, खार चलना, तो उधर से नहीं उधर चलिए। मतलब कपिल शर्मा बनने का प्रयास किए कि भैया जो है आपने कॉमेडी से सबको हंसा दिया, अब हीरो बनते हैं, और फिर कपिल शर्मा की स्टारडम था। नहीं, वो बात नहीं थी। बात क्या था कि जैसे आपको हम बोलेंगे, अब आप 6 महीने बाद ना आपको पता चला कि ये तो लोखंड वाला में जाने के लिए 23 रुपये लगता है, लेकिन आप जब पहला बार गए तो आपको पता नहीं, तो आपको कहा कि नहीं, तो पूरा घूम के आया ना, 300 रुपये लगेगा, 230 लगेगा। समझिए कि अब कहाँ क्या हुआ है। आप धीरे समझिए, उस पर ज्यादा मत बोलना है। तो क्या है कि वो तेज जगह था, आप वहीं इमोशनल अटैचमेंट में गए थे। वहां पे 2 फेस था, आप सिंगल फेस के साथ गए थे। बिल्कुल। तो धराते गए, ठीक ठाक धरा गए, धराए तो अच्छे खासे धराए। तब तक लाइफ चेंज हुई, और 18 में मैं छोटी मोटी फिल्में कर रहा था, झूठ नहीं बोलूंगा, कैसे भोजपुरी की ही, हाँ, चला रहा था। 20-25 फिल्में किया। उस लड़के का जिसकी पहली फिल्म ही ब्लॉकबस्टर थी। मेरी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, प्रेम दीवानी। बतौर एक्टर आपने उसमें काम किया था? जी, 4-5 फिल्में चली। उसके बाद जिसको बोलते हैं ना कि इंडस्ट्री के बेटा तांडव में धरा जाओगे तो पीस कर रख दिया जाएगा। ये यूट्यूब पर फिल्म आई थी या जो है सिनेमा हॉल में रिलीज हुआ था महाराज। 2014-13 में, जी, जुलाई के समय में।
कहीं 8 वीक, कहीं 10 वीक, कहीं 12 वीक, ऐसे फिल्म चली थी पूरे बिहार उत्तर प्रदेश जी, में। प्रेम दीवानी। तो बात होता है ना कि जब आप चल जाओगे तो अब बड़े बड़े साम्राज्य आप पे गियर शुरू कर देंगे। अब आपको तो पता नहीं कि कौन अपना कौन पराया है। बिल्कुल। आपके टीम से कोई आया, हमको बुला रहे मेरा भाई, मेरी जान, मेरा भाई, मेरा बाप, वाह भैया भैया। पता चला भैया 6 दिन में सब आपका गुण लेके उधर जाके बोल देंगे ये प्लान होता है। हुआ, घर का भेदी लंखट है। हुआ बड़ा खतरनाक हुआ। अंडर टेबल गेम हुआ, अपर टेबल गेम हुआ। एक व्यक्ति को जो कि अगर सक्सेस वो है तो उसको चारों तरफ से चैन कैसे घेरना है हुआ। और इसमें मेरा लक भी काम किया, शायद मेरा वो बैड लक आने वाला था जी। तभी तो डिसीजन गलत होता है, अच्छा बुरा होता है। हो गया। और मैं लास्ट में फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं इधर गेम हो गया मेरे साथ। मैं फील हो जाता है मुझे, मैं बोला ना कि चेंज नहीं करूंगा, फील हो जाएगा। मैंने तुरंत कोविड आ गया, कोविड में मैं आ गया, पुनः वहीं आया जहाँ से जीवन शुरू किया था, आरा, गृह जनपद। हाँ आरा आया। तब तक मेरे लाइफ में डॉक्टर साहब की एंट्री हो गई। आपकी वाइफ। हाँ। तो लोग कहते तो हैं कि पत्नी के भाग्य से भाग बदलता है, बात सच है। एक व्यक्ति ने, हमारे रिलेटिव थे, उनके घर पे हम लोग गए, मुलाकात हुई, बस ऐसा भी कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो जब शुरुआत में सफल हुए थे तो किसी महिला का हाथ था? शुरुआत में सफल हुए थे तो हाँ, एक महिला का हाथ था। इतना बड़ा बात क्या छुपाए थे? अरे हम छुपाए नहीं रहे हैं, हाँ। बता रहे हैं, उस महिला का तो सुनिए। हाँ। लेकिन अब जब आप पूछे तो अभी बता रहा हूँ ना। उस महिला वो यशोदा के रूप में हमको मिली थी, जो आकाश सिंह छोटू की माँ थी। वो मेरी भी माँ है, उनकी माँ थी नहीं बोले, वो मेरी भी माँ है। वो यशोदा के रूप में थी मेरे जीवन में। अगर वो हमको नहीं पालती हाउसिंग में, जहाँ हम रहते थे छोटू भाई घर पे, तो 4-5 साल हमको नहीं पालती तो हम आज यहाँ होते हैं। मतलब माँ के रूप में उन्होंने, माँ मतलब हुआ, वो खुद दूध रात को हमारे लिए ज़्यादा रखती थी, उसके लिए कम रखती थी। मुझे बोलती थी कि राकेश सही है तो प्रोग्राम को कहीं है तो दूध पी हैं। वहाँ आने के बाद तो मेरी जीवन चेंज हो गई, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। हाँ, तो माँ थी वो, उस लेडी ने हमारे जीवन में। फिर डॉक्टर साहब की एंट्री होती है, शादी ब्याह गौना सब हो जाता है। डॉक्टर साहब की एंट्री हुई तो डॉक्टर ना तो फिर तो संघर्ष तो अभी अब सुनिए ना, मजा आएगा। संघर्ष ये हुआ कि अब डॉक्टर साहब की एंट्री हो गई या स्टार्टअप जीरो पर बा। भी आगे का होता सिंगर से। अब सारे लोग बोले कि ये सिंगर क्या चलाएगा। तो यहाँ पे आपकी मतलब जो भी परिवार से हमारे जो भी बात हुआ कि आपकी लड़की तो डॉक्टर है, कहाँ इस आदमी के जीवन में फंसा रही है। उस समय मतलब डाउनफॉल था क्या? बिल्कुल था सर। जब मैं खुद ही बोल रहा हूँ 19 में आया हूँ तो उधर से पीट पाट के आया था, इधर भी खत्म उधर भी खत्म। कहानी बाबा फिर से वहीं जहाँ से शुरुआत किया, शुरू से शुरू कर। मैं बोला ना कि इतना संघर्ष देखा हूं ना कि तब तक क्या हुआ कि फिर मैंने एक कमिटमेंट किया अपनी वाइफ से। अब वाइफ बोल रहा हूँ, उस समय जो भी एक दोस्ती थी हमारी, दोस्ती क्या घरेलू संबंध था और कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमने उनको बोला कि देखो ऐसा ऐसा बात है और अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे एक जीवन में चाहिए व्यक्ति जो मुझे समझे या समझाए। सारी कहानी संघर्ष की बताई। उन्होंने बोला कि हम साथ में तो हैं लेकिन अब तो चीज़ें कैसे होंगी। उन्होंने बोला अगर तुम साथ में हो तो उनकी जो मम्मी है मेरी सासू माँ, पूरा परिवार बड़ा सपोर्टिव है जी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो भी कहिए। तब तक मैं एक फिर कमिटमेंट किया जो मेरी आदत थी अपने आप से भी और जिससे करता था, जैसे माँ से उस समय किया था अभी इनसे किया। मैंने बोला 1 साल मुझे दो। 1 साल में मैं अपने सिस्टम को बोले कि हमको फिर वही राकेश मिश्रा चाहिए। हमने बोला 1 साल दो। आपकी धर्मपत्नी बोली? हाँ, बोली मुझे राकेश मिश्रा चाहिए वही पुराना वाला। हमने बोला 1 साल दो, क्योंकि हम भले 3-5 हमको नहीं आता हो लेकिन हम गुण नहीं भूले हैं काम वाला। अगर वहाँ नहीं तो यहाँ सही। उनकी 2 फिर शुरू किए, उतर गए मैदान में, उतर गए। और वर्ल्ड वाइड का भी बड़ा सहयोग रहा। रत्नाकर सर ने 2-3 साल जो भी है उनसे हमारी कुछ बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि नंबर गाओ। फिर वही शुरू किया 5,000 के गाना से, फिर ढोलक झाल पे तेरी डोली, फिर एक कैसेट, फिर करते करते अब मैं क्या करता था कोविड में, जिस समय सब जगह मना था उस समय मैं कैसे भी गमछी से मुंह बांध कर रात भर रात को बुलेट से आता था अपने ससुराल से, ससुराल रहता था उसी समय,
मतलब रहने का मतलब है कि सपोर्टिव लेवल पे। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं एकदम फिर वहीं जीरो था। अब वहां से बुलेट से चल के आता था 2 घंटे के रास्ता पे, आके रात भर गाना गा के फिर सुबह 4 बजे जाता था। संघर्ष शुरू हुई कोविड में। हाँ, कोविड छुप छुपा के, बच बचा के। और इसी में करते करते एक और डिसीजन ले लिया कि बैठे बैठे क्या करूं, ज्यादा दिमाग खराब था, चुनाव लड़ने का। साल 2020 शाहपुर से आप चुनाव लड़ गए, जाप से पप्पू यादव जी की मैंने पार्टी से। समझिए कि एक तो आफत सही घिरल बड़े, ऊपर से पहाड़ घिरा ले लो। तो जब इतना आफत था तो चुनाव लड़ने का ये अरे आफत कहां से मत पाई? कहिए। किसी ने सजेशन दिया था किसको भुना लीजिए, मौका है। भाई हम फिर आपको बोल रहे हैं, पता नहीं क्या मेरे में कमी है। डिसीजन अगर हो गया तो हो पता गया। नहीं हो गया, नहीं पीछे हटते हैं। तो किसी ने अप्रोच किया था क्या? नहीं, और टिकट भी ले आए आप? ना, जिसने किया था वो किया था और हुआ भी सब। हाँ। वो पहले बोला कि हम पूरा साथ हैं। अब इतना दुनिया सीखने के बाद फिर हम जाके वहीं उधर आ रहे हैं। हाँ। कि 10 दिन के बाद कोई साथ नहीं देगा। चुनाव में भी संघर्ष, स्टारडम को नहीं बचा पाए, इसके बाद जो है नए तरीके से करियर शुरू करने का प्रयास उस किया। समय एक चीज अच्छा हुआ चुनाव में, जब आप कितने भी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देते हो ना पैर छुके, तो न जाने, एक लाइन गाया जाता है कि न जाने किस रूप में आपको नारायण मिल जाएंगे। तो पूरे चुनाव में एक चीज हमारे साथ अच्छा हुआ, हम जिसका पैर छूते थे ना वो कहता था कि विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। तो हो सकता है कि मेरा जो ग्रह गोचर खराब चल रहा होगा, कुछ कटा होगा आशीर्वादों से, राहु केतु शुक्र, जो भी होगा। और एक करनामेपुर, शाहपुर करनामेपुर में विजय कुमार मिश्रा जी हैं, चाचा थे। वो अपने घर पे हमको दूध रोटी सब्जी घर पे रखना खिलाना। अंगद शुक्ला भैया, सब लोग तो सब लोग जानते हैं, ये सबका नाम है, सब लोग कोई मतलब जो जैसे हेल्प कर रहा था। वो जो सबका आशीर्वाद लेना शुरू किए ना, बड़े छोटे सबके घर पानी पीना, चुनाव में तो जानते हैं क्या होता है। अब उधर चुनाव लड़ रहे हैं और इधर हमने गाना गाते 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 जो गीत हमारे जीवन में इतिहास बनाया, उस गीत का कहानी सुनिएगा तो हंसी आएगा। गाना बन गया, टूटही हारमोनियम पे गाना बना, कैसे कैसे गवाया, बीच में एक नया म्यूजिक डायरेक्टर आया और गाना रिलीज हो गया जुलाई में। जुलाई 2020। हाँ, चुनाव तो हम लड़ रहे हैं अक्टूबर में, जुलाई में गाना रिलीज हो गया, गाना फ्लॉप। जुलाई में रिलीज होके फ्लॉप। ए राजा जाई ना बहरिया, इसकी जी इसकी बात कर रहा हूँ। आज के यूट्यूब के हिसाब से जुलाई में रिलीज हो गया फ्लॉप। कट टू जुलाई में आके गाना 1 महीने के बाद चर्चा खत्म, ऑडियो डाला गया, फिर वीडियो शूट हुआ, वीडियो भी डाला गया जुलाई में ही, चर्चा नहीं। आज यूट्यूब में क्या बोलते हैं कि 5 दिन में ना चल तो हो गया। अब मैं चुनाव में लग गया, अब मेरा मन हो गया कि अब छोड़ा हेने से ना हो तो होने से कुछ हो जाओ। उम्मीद था कि जीत जाएंगे, कि ऐसे मन में आया लड़ सुना हमरा सीखे कर कि राजनीति कैसे होला। हम पर ट्रेनिंग सेंटर में घुसा रहेंगे कुछ। भाई दिमाग प्रेशर में था ना, कहीं नहीं दिमाग लगाओगे तो और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। पत्नी ने नहीं मना किया ना, वो उसमें एक बात है, वो जानते थे कि कमिटमेंट हो गया है, तो इस कमिटमेंट को अगर मैं कमिटमेंट कर दिया तो अपने आप की भी नहीं सुनता। नहीं, पता नहीं, ये डायलॉग पे नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ आज तक लाइफ में मेरे साथ। इधर हम चुनाव हारे 10 नवंबर को, 10 नवंबर या 8 नवंबर रिजल्ट कहिया था। इधर चुनाव हारते हैं और अगले दिन एक नॉन आदमी हमको फोन करता है। कितना वोट मिला था? इहो याद हम कोई ना सुनऊ ना कह रही, देखलऊ नहीं की, मतलब पहले ही ठान लिए कि ना हमारे प्रोसेस सीखे के रहे कि ये में का होला, भविष्य का तैयारी। हाँ, ना भविष्य नहीं अभी। तो क्या हुआ कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उसके सुबह कानून आदमी फोन करता है, सुबह बोला कि हेलो हीरो, हमने कहा हो तो बधाई हो भाई, क्या भइल? तो बोला कि देखला राजा जाई ना बहरिया, हमने राजा जाई ना बहरिया ई का कइलस? तो कहते कि गाना देखो ना, कल रात भर में 1 मिलियन बढ़ल बा। उन्हें आई देखिए, आशीर्वाद तो लगता है गुरु, किसी का लगे। गए तो देख रहे हैं कि गाना पहले 5 मिलियन में शांत हो गया था। जुलाई में ये गाना रिलीज हुआ, अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, नवंबर, मतलब लगभग 5 महीना बाद 5 महीना 1 मिलियन 5 मिलियन था। मतलब जैसे गाना हिट के मतलब कि 5 महीना 50 लाख लोग सुनो तो का सुन लेता रहे। रात भर में 6 मिलियन हम देखनी सुबह 8 बजे। लगन शुरू हुआ, ठीक चुनाव खत्म हुआ, लगन शुरू हुआ, रात के देखा नहीं तो 8 मिलियन। दूसरा दिन 11 मिलियन। कहावत एकदम सटीक बैठे, दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। तीसरा दिन 11 मिलियन।
देखते देखते नवंबर में गाना 50 मिलियन। हाँ। अब का तो जेने बारात में जा राजा तो नहीं जाए। डीजे पर बज रहा है, हैं? डीजे पर बज रहा है, धड़ाम धड़ाम धूम धड़ाम, बजिए नहीं रहा है। हाँ। एक जीवन फिर आया। तो ये पता चला कि जो आपकी मूल बेसिक चीज होती है ना, उससे अगर आप प्रेम करते हो और उसको मानते हो तो आपको जीवन में कभी भी निराश नहीं करेगा। जैसे संगीत या आपका कोई भी आपका मीडिया का ही काम, उससे अगर शिद्दत से करोगे तो सफलता देगा ही। तो ये संघर्ष की कहानी मैं सीख लिया था कि कभी भी आपको ये चीज असफलता नहीं देती है। ये मतलब ऐसा क्षेत्र था जहां कर अप एंड डाउन लगा रहेगा, आगे भी लगा रहे। तो ये जो गाना था भैया राजा जाई ना बहरिया, यो मतलब जो है वर्ल्ड वाइड, और इसके बाद टोटल ये कितना बच गया था? देखिए इसके बजने का सीमा ही नहीं था, क्योंकि उस समय जब आप किसी से भी पूछेंगे 2020 में, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी कोई ऐसे इंडिया में शादी नहीं था जहां ये गाना रात भर में 100 बार न बजे पूरे देश में। हाँ, लोग आज भी बोलते हैं कि पिछले 10 साल में कोई गाना इतना बड़ा नहीं बजा था ग्राउंड पे। यूट्यूब के जमाने में लोग कहते थे कि व्यूअर तो बढ़ा चढ़ा के भी लोग दिखा देते हैं। ग्राउंड ने बताया कि गाना हिट कैसे होता है, और मेरे नसीब में हुआ भी है। जब जब हम भले कम बेसी बजे, लेकिन जब बजता है ना खूब बजता है। मतलब जो YouTube पर काउंट है, व्यूअरशिप जो काउंट है वो काउंट है, कुछ लोगों ने डाउनलोड करके बजाया। इस गाने का लगभग अभी तक अगर जितना डांस वांस छूटा है, जहां भी छूटा है, सब मिला जुला के 1-1.5 हजार मिलियन से ऊपर होगा। बिलियन। भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा गाना, सबसे बड़ा गाना, बहुत बड़ा गाना, बहुत बड़ा गाना राकेश मिश्रा ने दे दिया। राकेश मिश्रा नहीं दिया, वो उन सभी लोगों का आशीर्वाद था जो मुझे मिला चुनाव के टाइम में। तो अब इससे इस दौर के बाद जो है, इस गाने के बाद अब आपका पारा जो है और आपका कद बढ़ गया था। हाँ, इस गाने के बाद तुरंत राजा जवान लड़का ब्लास्ट हुआ, फिर कनिया लगा वाली सबुनिया ब्लास्ट हुआ, फिर टॉप 5 गाने ब्लास्ट हुए, 6 गाने। तो हमने उसी समय अब डिसाइड लिया, बस उस समय एक नया डिसीजन ये हुआ, मैंने बोला अब मैं फिल्में नहीं करूंगा। अब मैं भूल थी फिल्म करना, वो फिल्म करना भूल थी? नहीं, भूल नहीं थी। जैसे अब मुझे ये समझ में आ गया कि अब बेमतलब कि उधर हम लगेंगे षड्यंत्र में क्यों जाने का, जो हमें आता है हम उसी को करेंगे। हमने वहीं पर सबसे पहले जिनका भी जो भी साइनिंग वाइनिंग पैसा लिया था सबका लौटाया, हम एडवांस उठाए बहरिया के बाद, और मैं उन लोगों का सबका, मैं बोला ना कि ईमानदारी अपने जीवन में कभी खत्म नहीं किया हूँ, चाहे लोग कुछ भी बोले। जी। जिसका लिया था हीरो नहीं लौटाता है, नहीं जी अब क्या साइनिंग आ गया, हम सबका लौटाए, थोड़ा देर लौटाए, जल्दी लौटाया। और मैंने सबको बोला कि अब फिल्में नहीं कर, मैंने ये ठान लिया कि अब फिल्मों से भी अच्छा गाना मैं एल्बम का बनाऊंगा। शुरू कर दिया, फिर 3 लाख 4 लाख 5 लाख में शूटिंग। आज आप देखिए 2 साल में जितना भी गाना किया हूँ। नहीं, आज लोग कह रहे हैं कि राकेश मिश्रा विलुप्त हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं आप। देखिए इस लाइन का मुझे असर नहीं पड़ता है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लाइन पिछले 17-18 साल से रोज ही सुन रहे हैं, रात भर बजिएगा तो लोग कहेंगे पागल को दिल बड़ी बाजता है, और तनी मुनी अपने काम को थोड़ी फॉर्मेट चेंज करेगा तो लोग कहेंगे कि कहाँ बड़े पते नहीं खे। धीरे बोलबो तो लोग कहेंगे कि बोलना नहीं आता, तेज बोलिएगा साला नस फट जाएगा गले का, धीरे बोल। तो ये लोग कौन होते हैं, इनसे दूर रखिए हमको, हम लोग अपना काम करें। जो है जाति फैक्टर बड़ा रहा है इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में स्पेशली जाति फैक्टर रहा है। तो जाति का आपको एडवांटेज मिला या डिसएडवांटेज मिला? बहुत सारे लोग जो है अहिरान स्टार हो गए, बबुआन स्टार हो गए, और यहाँ भी लोगों ने गाना गाया कि हम फलाने से हैं, धमाके से हैं। इसका आपको एडवांटेज मिला, डिसएडवांटेज मिला? देखिए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों का अगर किसी जगत में लेना देना नहीं होना चाहिए या नहीं था, तो वो एक ही खूबसूरत जगह था संगीत। क्योंकि संगीत में कभी भी जात महत धर्म फलाना ठिकाना चिलाना नहीं होता था। कभी कभी आप सुने होंगे कि इतना सारा बात होता है, लेकिन कितने पाकिस्तानी गाने इंडिया में बज गए जी। हाँ, सुने भी होंगे आप। बिल्कुल। कितने सिंगर आके गाने गाते थे जाते थे, तो लोग कहता है उसमें बहुत सारे गाने थे कि सरहद न रोके कभी, संगीत को सरहद भी नहीं रुकता है जी। लेकिन दौर है, संगीत बदलता है। लोगों ने जात धर्म को यूज करके सक्सेस पाया तो इसको समझा कि यही सक्सेस है। लेकिन आपने भी जात पर गाना गाया? मैं किसी जात पर गाना नहीं गाया, या गाया भी तो मैं कभी निगेटिव बात को नहीं समाज में रखा। मैं अभी एक मिश्र जी गाना लाया भी, जो गाना चर्चा में भी है। तो मिश्र जी सबको पता है कि एक पहले मिश्र जी आया था, कल्पना जी गाई थी एक फिल्म में, उसका मैंने सीक्वल किया। ए मिसिर जी तो बड़ा ठंडा, तो उसका मैंने सीक्वल किया, हिंदू जी के साथ गाया।
मेरा मानना है कि मैं संगीत में कभी भी निगेटिव बात नहीं करता हूँ। द्वेष फैलाने वाला, जहर फैलाने वाला, जात पात में गाना गा के पूरा समाज को ही बांटिए, नहीं। थोड़ा और पेशेंस रखिए, थोड़ा और मेहनत करिए, करिए 100 को गाना गाइए, मेहनत करिए, कुछ अच्छा हो जाएगा। खेसारी से क्या रिश्ता है राकेश मिश्रा का? एक भाई हैं। पवन सिंह से क्या रिश्ता है आपका? बड़े भाई छोटे भाई हैं। मुलाकात होती है? बिल्कुल होती है। अगर बतौर आपसे एक सिंगर पूछे तो पवन और खेसारी का क्या रिश्ता है? मुझे लगता है कि उनके रिश्ता को हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप भी जानते हैं, सब लोग जानता है, जब जैसी जरूरत वैसे रिश्ता। आपसे किसी का लड़ाई नहीं होता? मेरा सर लड़ाई क्यों हो गई, एक बात बताइए। मैं आपको बोला तो कि कितना अच्छा भी लाइन बोला आपको। नहीं, आपके 4 आस पड़ोस रहने वाले लोग, दूसरे के आस पड़ोस रहने वाले लोग आपस में ही लड़ भिड़ जाएं, मर जाएं, कट जाएं। सर मेरी लड़ाई इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि हम जब शामिल होंगे तो आपसे बहस होगी। मैंने क्या बोला, जैसी जरूरत वैसा रिश्ता। जब आप मिले और हमने प्रणाम कहा कि प्रणाम भैया, तो आपने भी कहा कि और भाई सब ठीक बनो, तो मेरा वहीं तक रिश्ता है। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न घुसता हूँ न घुसने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, लड़ाई करने से गाने हिट होते हैं क्या? आपस में लड़ने से? अच्छा, सच में लड़ाई होता है या दिखावा है? नहीं, देखिए पहली बात यह है कि लड़ाई होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी यूट्यूब के ज़माने में एक माहौल बनाया गया है कि जो जितना मतलब आपसी अथी करेगा उतना चर्चा में रहेगा। तो हमको जरा आप ही बताइए कि चर्चा में रहने के लिए उल्टा सीधा ही बोलना जरूरी है या उससे बेहतर हम गा भी सकते तो हैं। और जब हम गाते ही बेहतर हैं कोई भी, या हम मेहनत अच्छा करते हैं, तो फिर हमको चर्चा करने की क्या जरूरत है? चर्चा तो लोग कर ही देगा क्योंकि ऑलरेडी, और इस सब चर्चा के सबका चर्चा है ही जी। जो जिस लेवल पे है उसकी एक फैन फॉलोइंग वही लोग चर्चाएं। तो उसमें हमें इंडस्ट्रीज वाइज कुछ बड़ा सोचना चाहिए। अगर सेल्फ सोचते हैं तो वो भी अच्छी बात है, हर आदमी को अपना सेल्फ सोचने का अधिकार है। तो हमको लगता है कि ये एक मोनोपोली है, जब तक चल रहा है तो वाह वाह, जिस दिन ये भी चलना बंद हो जाएगा तो वाह वाह। मतलब आपको लगता है कि जानबूझकर कंट्रोवर्सी किया जाता है? ये मोनोपोली है, इसका किसी चीज से बहुत बड़ा लेना देना नहीं है। ये एक क्षणिक, जिसको बोलते हैं ना, क्षणभंगुर मात्र का जो है सुकून बस है। हाँ, कि अच्छा होई ना होई तो होई कर दे भाऊ ना, तो ये होता है कि आप थोड़ा अनसिक्योर हो रहे हैं। ये अनसिक्योर का चिन्हासी है कि हमारा बात सूरज भवन ना उगी है। हर कुछ हो गई सृष्टि की, यही तो सृष्टि। 2 लोग लड़ते हैं, आप बजाड़ी मार देते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं मारते हैं। हमारा एक मानना है, हाँ एक बात की मेरी चलती है प्रॉब्लम कि मैं पूरे इंडस्ट्री को नोट करता हूँ कि अच्छा लोग क्या बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे क्या अच्छा बनेगा। ये नहीं कोशिश करते हैं कि उनसे ज़्यादा चलेगा, मुझे नहीं पता है क्योंकि भाई ये जनता है, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में बट गई है संगीत। लेकिन आप उठाइए, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप 2 साल के राकेश मिश्रा का रिकॉर्ड उठा के देखिए। बिना विवाद के गाना हिट दिए हैं आप। बाहुबली हो, बाहुबली 2 हो, जलजीरा हो, ये हाँ जो भी मलाई बर्फ हो, सौतिनिया राजा जी पनीर लागले, मैंने कोई भी बात सब्जेक्ट से, और सारी की वीडियो क्वालिटी देख लीजिए और आप सबका भी वीडियो चला के देख लीजिए। आपको फील हो जाएगा कि ये बंदा एक पागल की तरह काम कर रही है, जानते हुए कि वो 5-5, 6-6 लाख लगाना बेकार है भोजपुरी में। आज भी अंदर से कंपनी यही बोलती है कि यार भोजपुरी संगीत में क्वालिटी का वीडियो काहे बनाते हो तुम लोग, यहाँ के दर्शक को अच्छा लगता ही नहीं है। यहाँ के दर्शक वही चीप वीडियो देखना पसंद करते हैं। ये लोगों की बात होती है, हम लोग भी सुनते हैं, लेकिन हमें तो शौक है ना कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो इंडस्ट्री बदलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री दिखावे की इंडस्ट्री हो गई। कोई डिफेंडर लेता है तो पूरा मीडिया कवरेज होता है, कोई बंगला बनवाता है तो बड़ा मीडिया कवरेज होता है, कोई जो है कुछ करता है तो बड़ा मीडिया कवरेज होता है, कोई अंबानी के घर में पहुंच गया तो बड़ा टीआरपी, कोई जो है बॉलीवुड में गाना गा दिया तो बड़ा टीआरपी। आपको एक घर बनवाए हैं 5 करोड़ रुपया लगा के, कभी चर्चा नहीं किए और ना मीडिया को दिखाए। चलेंगे दिखाएं क्या? नहीं ऐसा नहीं है। और मैं बनवाए हैं या नहीं घर? हम बनवाए हैं 5 करोड़ का। झूठ नहीं बोलेंगे, बनवाए नहीं, मतलब हम जहाँ लिए हैं वहाँ लिए हैं। घर भोज नहीं किए हम। देखिए इस सब पे विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ। अच्छा बुरा लगे, भगवान मतलब माफी चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अरे तो मीडिया कवरेज दिखा देते राकेश मिश्रा की और छवि बढ़िया बनती कि भैया बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है। अच्छा रवि भाई आप मुझे बताइए, चलिए जितने भी अभी तक मीडिया कवरेज आप दिखाए हैं
उससे उस घर का लंबाई चौड़ाई बढ़ गया है? नहीं। वो जो गाड़ी है उसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी और बढ़ गई है, रबड़ लग गया है उसमें? नहीं। ऐसा क्या हो गया है उसमें? लोग देखना चाहते हैं, आपको एक स्टार मानते हैं, एक स्टार का घर कैसा होता है, गाड़ी कैसा होता है। नहीं, अगर आप स्टार मानते हैं तो प्रभास का गाड़ी मुझे बताइए तो। मीडिया कवरेज देखे हैं प्रभास किस गाड़ी से चलता है? नहीं देखे हैं। प्रभास का घर का कवरेज बताइए, वो स्टार नहीं है। हमारे हम सबके गार्जियन माननीय जो भी आदरणीय अमिताभ बच्चन जी स्टार नहीं है। स्टार कौन नहीं है? आप मुझे कोई स्टार बताइए भोजपुरी के अलावा नॉर्थ साउथ कहीं जो जिसको सुने हैं बोलते हुए कि हम बहुत बड़े स्टार हैं। बिहार के लोग भावनात्मक न जुड़ते हैं राकेश जी, आपसे भावनात्मक लोग जुड़े, उनको जानने की इच्छा होती है किसका घर कैसा है। बात सही है, वो भावनात्मक जुड़ते हैं तो भावनात्मक वो संगीत से भी तो जुड़े हुए हैं। वो अपने स्टार को खुशहाल देख रहे हैं तो उनको पता है ना कि मेरा स्टार ठीक है। हम आपको क्या बोले कि आपका अगर मेरे से लगाव है तो आप मुझसे बात कर रहे हैं ना कि भाई जी ये चीज़ कैसे है। लेकिन ये जो भी चीज़ है ये आपका क्या बोलते हैं रोजमर्रा जिंदगी की चीज़ें हैं, घर गाड़ी बाल बच्चा परिवार, इसको क्या मीडिया में हुआ बनाना पड़ ले। ये तो आपका जीवन यापन है यार, जैसे आपका जीवन यापन है हमारे को तो दिखाएंगे ना, हम दिखा देंगे लोगों को। ठीक है आप दिखा दीजिएगा आपको अगर यही है तो, लेकिन हम इस चीज़ के पक्ष में नहीं रहते जो सच है। मतलब दिखावे की जिंदगी नहीं पसंद है? नहीं, दिखावे की जिंदगी मतलब आप गाना बजाने में अच्छा दिखाइए ना। 5 लाख का वीडियो बनाते हैं तो 15 लाख का बनाइए, 20 लाख का बनाइए, उससे कुछ नहीं होता है बॉस। अक्षरा सिंह कहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है, यहाँ सिर्फ मर्द लोग जो है काबिज हैं, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। राकेश मिश्रा इस बात से कितना एग्री करते हैं, ये बात सही है या गलत है? इंडस्ट्री कोई भी हो, परिवार कोई भी हो, मेल फीमेल दोनों का हक बराबर होता है। नहीं तो उन्होंने कहा मर्दों की इंडस्ट्री है, कुछ तो मन में आया होगा उनके। बिल्कुल नहीं। कारण क्या है, मेल फीमेल दोनों लोगों का अधिकार होता है। जैसे एक परिवार में पति पत्नी का अधिकार होता है, माँ बाप का अधिकार होता है, उसी तरह जितने ही हीरो की मेहनत होती है उतने ही हीरोइन की मेहनत होती है। राकेश मिश्रा की अक्षरा सिंह से बात होती है कभी कभार? मेरी कभी कभार होती है। तो पूछिएगा ये शब्द काहे बोली है वो? नहीं, हो सकता है कि उन्होंने अगर बोला है तो हम उसमें उनको गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि देखिए हम क्या बोले आपको कि मैं अगर देवघर में कष्ट किया हूं तो आपको बताया ना, जिसको जैसा फील होता है वो अपनी बात रख सकता है। लेकिन मैंने जो बोला कि समतल लाइफ सबका चलता है, जैसे घर में पति पत्नी का अधिकार है उसी तरह इंडस्ट्री में जितना हीरो मेहनत करते हैं हीरोइन भी करती है। और अगर अभी देखिए आप तो अगर मैं आपसे बोलूं तो अभी तो सबसे ज्यादा हीरोइन बिजी है हीरो से। नहीं, किसी हीरोइन के का जो सक्सेस है, जो उसका संघर्ष है, जो उसका कैरियर है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। जैसे राकेश मिश्रा है तो इनको आज सब कोई जान रहा है शुरू से अंत तक, खेसारी है तो जान रहा है, पवन सिंह है तो जान रहा है, कल्लू है तो जान रहा है। लेकिन कोई भोजपुरी इंडस्ट्री की महिला अदाकारा जो है या महिला जो एक्ट्रेस है उसके जीवन में कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी के साथ काम करे। बिल्कुल कंटिन्यूटी है। बताइए 2-4 नाम। मैं सबसे पहले काजल राघवानी एक समय में आई। सुनिए ना सर, एक समय की बात नहीं है। काजल जी कितने साल से काम कर रही हैं? आज नहीं ना दिख रही हैं। जो जहां है वहां बहुत व्यस्त है मालिक। यही तो आपको बोल रहे हैं कि आज यूट्यूब के जमाने में हम लोग तुरंत डिसाइड कर दे रहे हैं कि कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा काजल राघवानी फिल्म कर रही है, जाकर पता कीजिए आप। उनके दुनिया में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ एक दिन को सांस लेने का फुर्सत नहीं है। अक्षरा जी सबसे ज्यादा बिजी हैं, अम्रपाली जी सबसे ज्यादा बिजी हैं। जाकर देखिए तो मैंने जे आगे है इज्जत दिखाई उहे मैंने बिजी बा। आप बहुत अच्छा लाइन बोले तो थे। काम करने वाला काम कर रहा है, कोई नहीं बैठा है। अगर बैठा रहता तो इतना गाड़ी मेंटेन बंगला सब मेंटेन हो जाता है। हम अगर काम नहीं करते कितनी आता तो मेंटेन हो जाता है। 2 तरह की चीजें हैं, या तो माहौले बनाइए या तो काम करिए। तो काम से जिसकी पहचान होती है वो काम को ही इंपॉर्टेंट देगा। सब लोग व्यस्त है मेरे भाई, और इंडस्ट्री की तरह चलती है। नवरात्र आने वाला है, राकेश मिश्रा को तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब गाना आ रहा है। सबसे पहले तो रवि भाई हम कभी ये बोलते नहीं थे किसी भी सीजन में। मैं आपको स्पेशली एक इन्विटेशन दे रहा हूँ कि मैं कभी किसी भोजपुरी में नहीं हुआ है नवरात्र के गीत के लिए। मैं स्पेशली एक गीत, जब नवरात्र का गीत रिलीज होगा ना तो मैं आपके साथ बैठ के देखूंगा किसी दिन। हाँ, और हो सकता है कि किसी जगह पर बुक करूंगा और LED लगवा के आपको दिखाऊंगा। मैं 2011 से नवरात्र गा रहा हूँ। इस बार मैं नवरात्र में कुछ ऐसे बात गाया हूँ, अलग करने वाले हैं। कर दिया हूँ, कर दिए। हाँ, मैं नवरात्र गा भी दिया हूँ। और झंडा तोलन तो मुझे आता नहीं है,
50 आदमी को तुरंत कहूँगा कि झंडा तोड़ना शुरू कर दो कि भैया फाड़ दिले, भैया चीर दिले, भैया कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जैसे भाइयों का सहयोग और आशीर्वाद रहा पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, सभी भोजपुरी सुनने वाली जनता का, तो इस बार के देवी गीत आपको भावुक कर देगा। कितना गाना गा रहे हैं? ये तो मैं छोड़ दिया हूँ, पता है कि नहीं आपको। जैसे कांवर में आप सोचे नहीं होंगे, सावन में एक बोलबम गया था बस। अब मैं बोला ना कि मैं धारा चेंज कर दिया हूँ, सारे अपनी इंडस्ट्री के सिंगिंग स्टाइल से अलग हो गया हूँ। कम गाइए, बम गाइए, कम गाइए, बम गाइए। बॉलीवुड के अजीत सिंह, कम गाइए ज्यादा बढ़िया हिट हुए, एक ही गाइए पूरा फाड़ दीजिए। पता नहीं, कम लाइए लेकिन बम लाइए, सीधा बात। ठीक है, तो आएगा गाना? आएगा। 4 देवी गीत गाया हूँ। 4 देवी गीत सब गर्दा। सर सुनोगे ना आप तो मुझे लगता है कि कभी कभी तो आपको फील होगा कि माँ आपके आसपास बैठी है। जिस तरह से मैं माहौल को क्रिएट किया हूँ, देवी गीत का मतलब आ जाएगा। शुरू में मैंने आपसे पूछा था, शुरुआत किया था कि कौन है राकेश मिश्रा? घमंडी, अहंकारी, स्वाभिमानी, कट टू कट बात करने वाले। बहुत लोग इन्हीं वजह से राकेश मिश्रा को पसंद नहीं करते हैं। अहंकार भरा या घमंड भरा है? ना तो मेरे में अहंकार है, ना मैं घमंड से हूँ। बस एक बात की है कमी मेरे में, मैं बहुत इमोशनल अटैच होता हूँ। लेकिन अगर 1 सेकेंड के लिए भी मुझे फील होता है ना कि ये मुझे मतलब बेवकूफ़ समझ रही है, मुझे सिखा रहे हैं, तो कट जाता हूँ। बस यही हमको नहीं आता है कि मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम जान जाएंगे कि आपने इतना सा भी बुरा सोचा है तो हम कट जाएंगे सीधा। बस यही गलती आदत है। और वैसे तो मैं आपका एक ऐसा भाई हूँ जिस भाई को जब भी आप समझ लीजिए ना कि मेरा भाई मेरे पास है, तो हम आपके पास है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, भाई हो। आवे के पड़ी मैया एक गाना आपका था, बड़ा हिट हुआ था, सुना दीजिए 2 लाइन। हाँ, ये गाना पिछले 8-10 साल से बज रहा है, घर घर में बजता है। आवे के पड़ी मैया, आवे के पड़ी, ये गीत अच्छा है। आवे के पड़ी मैया, आवे के पड़ी तुहरा, आवे के पड़ी कि जब अंगना में, जब अंगना में, जब अंगना में घिउ दिया बरिए भवानी तुहरा आवे के पड़ी। जब अंगना में घिउ दिया बरिए भवानी तुहरा आवे के पड़ी। रथवा बघवा खींचाता इस पे जो है बड़ा जो है वायरल हो गए थे आप, रथवा बघवा खींचाता। हाँ, मूड था उस टाइम। हाँ, जब जैसा माहौल हो। मतलब आपका भी अजीब अजीब टाइप से लोगों से पाला पड़ते रहता है। हाँ, पड़ जाता है यार बॉस। और मैं बोला ना कि वहाँ भी देखे मेरा गलती क्या है। सब लोग बोला बनावटी हैं, सेट करके आए। मैं बोला ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना भी बहुत गुनाह है। अब पत्रकार से सेटिंग होता है क्या आपका? हमारा सेटिंग कैसे हो पाई? हम कहाँ ईर घाट, वो कहाँ तीर घाट, वो सेटिंगे वाला हम आदमी नहीं। हम तो जो आदमी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे वो क्या सेटिंग करेगा यार। हाँ, रथवा बघवा खींचा। चलिए ना, बात यही है कि नेहिया सनेहिया के नाता बजुड़ल, नेहिया सनेहिया के लागत माई से नाता अब तो जुड़ता। आगा आगा बघवा रथवा के खींचे, वाह, माई के चुनरिया उड़ता।